हर कोई बंदा आगे अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट बन रहा है। पूरा पॉइंट वॉच का है प्रोडक्टिविटी। यू वेयर अ फकिंग स्मार्ट वॉच। जो चीजें तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं बना रही थी, यू नाउ हैव इट ऑन योर फकिंग वॉच। That makes sense. दिस चार्जेस विद द सन। आई डोंट हैव टू चार्ज इट। You've seen the carry video. What do you think of it? तूने मेरे बारे में बोला, अब मैं मारूंगा। आई डोंट थिंक ही सेड दैट टू कैरी। No, he said it. आई थिंक ही इम्प्लाइड इट। Do you think that is also fabricated? आई डाउट इट। कोई अनपढ़ ही होगा जो कि मोदी जी को वोट नहीं करेगा। मंदिर चाहिए था, मंदिर आ गया। आई डोंट लाइक द स्टेटमेंट कि वो राम जी को घर लेके आए, क्योंकि दैट क्या चल रहा है आजकल YouTube में? रश है। क्या चल रहा है आजकल YouTube में? यूट्यूब में क्या चल रहा है? यूट्यूब में पॉलिटिक्स चल रही है आजकल। Politics. यूट्यूब में बकचोदी कर रहा है हर कोई बंदा आगे अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट बन रहा है। अच्छा, तो तू भी कर रहा है क्या? थोड़ी बहुत क्या? नहीं, बट मैं कोशिश करता हूँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से करूँ कि मैं भी चूतिया तुम भी चूतिया। बट तू क्या एक्चुअली में पॉलिटिक्स खुद फॉलो नहीं करता या फिर लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि मैं फॉलो नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। नहीं, लेकिन जब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो थोड़ा मुझे बहाना मिल जाता है पॉलिटिक्स क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई आके चैट में बता देता है भाई, लाइक ओके, मेरे ख्याल से पहले भी जो मैं था मैंने बात करी होगी सोनम वांगचुक वाली। लाइक समवन इन द चैट टोल्ड मी अबाउट सोनम वांगचुक कि वो फास्ट चल रहा है, एंड इन द वेरी अर्ली डेज, आई डोंट नो 3 4 5 समवट देन। तो व्हेन आई वाज वाचिंग सोनम वांगचुक और ये सारी चीजें, तो नोबडी एल्स वाज रियली टॉकिंग अबाउट इट। एंड मैं ये नहीं कर रहा, ऑब्वियसली आई हैव एन एक्सट्रीमली स्मॉल चैनल, तो ऐसा नहीं है कि मेरे उससे देखने से कुछ फर्क पड़ेगा। बट तो हमेशा से मेरा ये भी था कि भाई कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बहुत छोटी सी ऑडियंस है। एट द सेम टाइम दैट बीइंग सेड, मैंने बहुत टाइम बाद जब देखा, जब थोड़ी सी ये चीज़ वायरल हो गई थी ना कि ही इज़ फास्टिंग एंड एवरीथिंग, तो एक पोस्ट था अबाउट सोनम वांगचुक ऑन हिज इंस्टाग्राम, एंड वो किसी ने लाइक कर रखा था, जो कि मेरे जो होता है ना मेरे अकाउंट से रिलेटेड किसी ने लाइक कर रखा है। एंड आई वाज श्योर 100% श्योर कि उस इंसान को स्ट्रीम से पता लगा है सोनम वांगचुक के बारे में, बिकॉज मेरी स्ट्रीम पे सोनम वांगचुक की सारी बातें हो रही थी। तो अगेन आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस, बट इट्स स्टिल नाइस। बट आर यू डूइंग इट, मतलब सो माय क्वेश्चन इज कि आर यू डूइंग इट जस्ट फॉर द वायरलिटी, बिकॉज अभी पॉलिटिक्स का सीजन है, इफ आई से सो? हाँ, लेकिन मैं ढंग से नहीं कर रहा। मतलब you want to do it for the views, but लेकिन you're मैं कर not नहीं पा doing it for the रहा। views. मैं टाइटल ही नहीं डालता। टाइटल होता है स्ट्रीम अंदर ध्रुव राठी। भाई मेरे पास पता है कब से क्लिप पड़ी है, ध्रुव राठी की वीडियो देख रहे हैं। हाँ। ध्रुव राठी कितना वायरल हो रहा है अभी, चैट से लड़ाई चल रही है। वायरल क्यों हो रहा है ध्रुव राठी? क्योंकि ध्रुव राठी अकेला ये बीजेपी के अगेंस्ट लगा पड़ा है, हाथ पैर धो के पकड़ रहा है भाई। ये लेकिन ऐसा भी है ना, ध्रुव राठी इतना बड़ा चैनल है कि उसके साथ कुछ हो नहीं सकता यार वेल डिपेंड्स ऑन हाउ द कंट्री टर्न्स आउट। आई थिंक हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, बट आई थिंक ध्रुव राठी जो एंटी बीजेपी साइड है इस टाइम पे, उसमें सबसे बड़ा विदाउट अ डाउट आई थिंक क्या विदाउट अ डाउट कांग्रेस से भी बड़ा है वो। हाँ भाई, ऑपोजिशन नहीं कर रही उतना काम जितना ध्रुव राठी कर रहा है। ध्रुव राठी लगा पड़ा है कि नमस्कार दोस्तों भाई, और एक दो अपने स्वैग, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, पता नहीं क्या उठा रहा है वो साथ में अपनी। लेकिन जो चीजें ध्रुव राठी लाला के बातें कर रहा है, पता नहीं ऑपोजिशन क्या कर रही है। बट इफ यू लुक एट इट, तेरे को मतलब तूने चैट से इंटरेक्ट करा, तूने आई थिंक रिसर्च स्ट्रीम भी करी ऑन पॉलिटिक्स, तेरे को क्या लगता है कि वेयर इज द वेव करंटली? अगर हम वेव की बात करें कि अब तेरी चैट में भी कैसे कैसे लोग हैं जो हु आर सपोर्टर्स, नॉन सपोर्टर्स अराउंड यू, हाउ आर द पीपल, मतलब व्हाट आर दे फीलिंग? मेरी चैट में ज्यादातर लोग सेंटर से सेंटर लेफ्ट हैं, अनफॉर्चुनेट। आएगा तो मोदी कर लो तुम चैट में, सेंटर लेफ्ट वाली बात है क्या? भेजते रहो इधर उधर के फैक्ट्स। नहीं, सी अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने आई थिंक डाइवर्स ओपिनियन उतना बेटर रहता है। आई डू माई बेस्ट टू नॉट गेट स्टक इनटू एन एको चेम्बर। अच्छा, एक्सप्लेन एको चेम्बर कि नहीं मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? मैंने एक्सप्लेन करा बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में। बेसिकली यही कि यार मैंने जो अगेन वीडियो वाली स्क्रिप्ट उठा के बोल रहा हूँ अपनी, कि कोई यूट्यूबर है मान ले, वो हल्का सा तेरा सेंटर राइट में, एग्जांपल के तौर पे, लेफ्ट और राइट हो इट डजंट मैटर, हल्का सा सेंटर राइट में, उसके आइडियाज एक स्पेक्ट्रम में होंगे, राइट से थोड़े बहुत सेंटर में भी जाते होंगे, थोड़े लेफ्ट में भी जाते होंगे। जब वो कंटेंट बनाएगा तो ज्यादा कंटेंट ऑब्वियसली राइट वाला बनेगा अगर वो इस टाइप का बना रहा है तो, क्योंकि सेंटर राइट में तो ज्यादा राइट में उसके वो होंगे आइडियाज। अगर उसका ऑडियंस को पसंद आता है कंटेंट तो वहां से उसको एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है, वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। उसके बाद जो उसको और अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, भाई ये भी देखो, तुमने ये देखा, तुमने ये देखा। उसकी जो नेचुरल एल्गोरिदम्स हैं फ़ोन की, सोशल मीडिया की, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे, ये तो ये देख रहा है राइट विंग वाला, तो फ़ोन और दूर से जाके फार राइट की तरफ से उसको जाके एल्गोरिदम्स वगैरह वो चीज़ वो दिखाएंगे कि ये देख, तूने ये देखा। तो धीरे से उसको यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है राइट साइड से, फार लेफ्ट से तो डेफिनेटली गालियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है, और उसके बाद धीरे से जो भी सोशल मीडिया भी दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे सेंटर राइट से फार राइट में जाता रहता है।
आई थिंक ऐसा होता हुआ दिखता है. दैट इज नॉट एन एको चैम्बर. एको चैम्बर इज बेसिकली तुम एक ऐसी कम्युनिटी में चले जाओ जहाँ पर सारे एक दूसरे से हाँ में हाँ मिला रहे कि अगर तुम बहुत बड़े बीजेपी सपोर्टर हो तो बीजेपी ही बढ़िया, बाकी सारे बेकार हैं. पिछले इतने सालों में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बीजेपी नहीं करा है जो करा है, ठीक है. और अगर तुम बीजेपी के एंटी हो तो भाई ये तो कतई तानाशाही आ गई है, फटी पड़ी है, तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, तुम्हारे बच्चे अब यही करेंगे, पता नहीं क्या क्या. तो इट्स जस्ट दैट कि यू जस्ट कीप गोइंग फर्दर एंड फर्दर. तो मतलब फ्रॉम दिस आई कैन कंक्लूड दैट कि एक यूट्यूबर या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हु इज मेकिंग कंटेंट ऑन पॉलिटिक्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप ऑल द बायसेस असाइड, बिकॉज एक तो सारा एल्गोरिदम लगा पड़ा है तुम्हें वही कंटेंट देने में, ऊपर से लोग तुम्हें उस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं. तो यू विल देख नेचुरली, अगर मेरे को भी किसी चीज़ से व्यूज़ मिलेगा, आई विल ऑल्सो ट्राई टू मिल्क दैट इन अ वे जहाँ पे आई वुड लीव माई, अगर मेरे पास कुछ भी एक सेंस ऑफ होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेफ्टिस्ट हूँ, जैसे मान ले, नहीं हूँ बट अगर मैं हूँ मैं जो भी है तो ठीक है, जो भी हो ठीक है. तो अगर मैं लेफ्टिस्ट हूँ मान ले, और मैंने देखा कि इस साइड से मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है, इस साइड से मेरे को बहुत ज़्यादा वो मिल रहा है, तो अगर मेरा कुछ राइट में मेरे को चीज़ें पसंद भी आएंगी ना, आई जस्ट ब्लॉक देम ऑल आउट. क्योंकि मेरे को वॉइसेस, और वही वो एको चैम्बर वाली बात है ना कि यहाँ से लोग मेरे को बोल रहे हैं कि अरे तू अच्छा कर रहा है, जा जा जा. द थिंग इज हर साइड के लोग देख, कुछ लोग तो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से आईटी सेल्स हो गए, कुछ भी हो गया, और कुछ लोग वैसे ही फैन बॉयज की वजह से क्लिप्स काट के और डालते हैं. तो तुम्हें हर जगह की कटी हुई क्लिप्स मिल जाएंगी, ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स मिलेंगी, विच विल बी लाइक ओ ये बंदा तो सच में चूतिया है, XYZ पॉलिटिशियन तो सच में चूतिया है, ये कर ही क्या रहा है. तो यू विल गेट दैट. आई थिंक जनरली एक, जब तू बायस की बात कर रहा था, मेरा ओपिनियन ये है, मेरा बायस ये है, नो वन इज अनबायस्ड. तो एनीवन हु इज सेइंग कि भाई मैं अनबायस्ड हूँ, या तो भाई वो तुम्हारा चूतिया काट रहा है, या फिर वो इतना सेल्फ अवेयर है ही नहीं टू रियलाइज योर ओन बायसेस. तो उनकी बातें सुन के अपना पूरा हार्ड ओपिनियन बनाना इज प्रॉब्ली नॉट अ गुड आइडिया. अगेन आई जस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड माय ओन स्क्रिप्ट. हाँ, मैं वही बात करने वाला हूँ कि व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो यू माइट हैव गॉन थ्रू वेरियस मल्टीपल ऑफ रिसर्च. मैं अभी ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है यार, तूने, मैंने आई हैव सीन योर नोशन डॉक्यूमेंट, मैंने देखा है कि तूने कितनी रिसर्च करी है ऑन मेकिंग दैट स्क्रिप्ट. मतलब तूने कितना वो कंटेंट निकाला जिसमें से तूने वो स्क्रिप्ट निकाली है. इफ आई से सो, बात तो ऐसे कर रहे जैसे वायरल वीडियो 1000 व्यूज है वीडियो में. हाँ तो क्या हो गया, मतलब अच्छी तो वीडियो है, मतलब एवरीवन इज सेइंग नो कि यू हैव डन समथिंग दैट. Here's why I don't like the video. What you're talking, I think is correct somewhat. ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैंने लिखना शुरू करा उस वीडियो को, जिससे मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ जो अपने, जो मुझे लगता है, जो मुझे पता, उसके बेस पे मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली. उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें देखी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हर जगह जाके मैंने देखा. उसके बाद मैंने पूरी स्क्रिप्ट को, मुझे जो पॉइंटर्स याद थे उसके बेस पे रीराइट करा. ठीक है, सबसे पहले मैंने ऑब्सिडियन में लिखी, उसके बाद जाके मैंने क्या कहते हैं ऑब्सिडियन में रीराइट वाला करा. उसके बाद मैंने नोशन में फिर से स्क्रिप्ट लिखी. मैं पुरानी वाली स्क्रिप्ट देख नहीं रहा था. इशू क्या हुआ, जैसे जैसे मैं स्क्रिप्ट लिखता गया ना, रीराइट्स वगैरह करता गया, देयर वाज एन इंटेंशनल एफर्ट ऑन माय साइड टू मेक इट सिंपलर. बिकॉज कभी मैं किसी जैसे रिव्यू ले रहा हूँ तो किसी ने बोल दिया कि यार ये चीज़ ऊपर से चली गई. तो आई थिंक अल्टीमेटली इट बिकेम अ वेरी जेनेरिक वीडियो. सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक. हैव यू सीन द वीडियो? हाँ, आई सीन द वीडियो. आई थिंक इट बिकेम क्वाइट जेनेरिक. आई डोंट अग्री टू दैट बिकॉज हमने ना सिंप्लिसिटी को भी बहुत ज़्यादा, आई फील इन जनरल इन कंटेंट ऑल्सो, हमने सिंप्लिसिटी को ना बहुत ज़्यादा वो कर दिया, बहुत ज़्यादा, अरे ये बहुत सिंपल है, हटाओ इसे. बट आई फील वाई ऑल द लीडर्स वर्क, वाई मोदी जी इवन वर्क्स, इफ आई से सो, ओरेशन पावर एंड सिंप्लिसिटी, दैट इज द बेस ऑफ इट. स्लो स्पीकिंग एंड बेस ऑफ इट. एंड मैं मजाक नहीं कर रहा. एक तो इतना धीरे बोलना भाई कसम से. जो वही, अब अगर तू कांग्रेस का फॉलोअर है तुझे वो दिख जाएंगी जिसमें राहुल गांधी मोदी जी साथ में बोल रहे हैं. राहुल गांधी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, एनीवेज डजंट मैटर. ठीक है, साथ में बोल रहे हैं, वो दिख जाएगी. एज डिफरेंस भी तो है. 15 साल का तो नहीं है राहुल गांधी. आई मीन राहुल गांधी जी 50 साल के जितने भी है हमसे तो बड़े ही हैं. अगर एज वाली बात रखें, डजंट मैटर. लेकिन जब तू देखेगा ना दोनों का, मैंने पता नहीं कौन सी देखी थी, आई कैन नॉट रिमेंबर राइट नाउ. राहुल गांधी वाज ट्राइंग टू स्पीक स्लोअर. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. ही वाज वेरी अनकंफर्टेबल डूइंग दैट. आई वाज अनकंफर्टेबल लिसनिंग टू इट. खैर आई एम ऑलवेज अनकंफर्टेबल लिसनिंग टू स्लो स्पीकर्स. वो तो वो मेरी चीज़ है. हाँ, बट दैट इज अ ब्रिलियंट थिंग दैट ही डज. स्पीकिंग स्लो एंड समटाइम्स वीडियोस में जो एम्फेसिस आता है वर्ड्स में, मोदी जी कहते हैं हाँ जिमर. लेकिन यार आई फील, हाँ कि, और प्लस इंडिया एक ऐसी मार्केट है ना, इंडिया की ऐसी ऑडियंस है, पीपल आर अ लिटिल स्लो if I say so, like even in understanding things. and अगर तुम उनके लेवल पे आके उन्हें कुछ समझा रहे हो ना, I think that is what Modi ji brilliantly does. कि उनके लेवल पे आके he'll talk to you because we have seen, अगर वो बिल गेट्स के साथ बैठे हैं, how he can fuck up, if I say so, है ना, how he can again I agree that was a fuck up. AI वाला, that was a fuck up. However, मुझे नहीं पता तूने क्लिप्स कहाँ से देख रहा है. अगर उसको भी तो देखे, उसमें what he is saying शुरू में कि मैं तो मजाक भी करता हूँ. That's how the clip starts. He said in the whole clip. लेकिन
if there are a lot of reels coming in जिसमें वो चीज़ कट गई, I know it's not a great joke, हाँ. it is kind of a stupid joke, right? हाँ. तो I understand that. लेकिन अगर वो चीज़ कट के जाती रहेंगी हाँ. और दिखाएंगे राहुल गांधी देखो वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी में है की बात कर रहा है और ये देखो क्या कर रहे हैं, तो of course ये तो फिर हर जगह हुआ है ना, सोना डालो आलू निकालो वाला चीज भी तो वही है. exactly. आज हम बात ही कर रहे थे उस बारे में कि that is also out of context taken clips, but you cannot stop that. And I feel even parties and even agencies are working towards making out of context reels so that people can actually work. Like I know this for a fact that podcast channels do this thing where they pay smaller channels भी नहीं, bigger Instagram pages that put their reel out of context reel डाल के उसकी memes बनाते हैं just to make it viral. वो लिखा होता है ना, और दिक्कत ये है कि तुम एक पॉपुलर वो देख रहे हो पॉडकास्टर या स्ट्रीमर या जो भी उसकी क्लिप तुम देख रहे हो, नीचे लिखा होता है 500 रुपए में पेड प्रमोशन करा लो, DM कर दो तुम भी आ जाओगे. तो if we also talk about you making this video and पता मैंने क्या realize करा कि मैंने बहुत फेक हंसी तो और उसके बाद मैं एक सेकंड में हंस के मैं इतना सीरियस क्वेश्चन मारने वाला हूँ मैंने कहा कि चूतिया हूँ मैं हंसते हैं थोड़ी देर कितना अच्छा जो करता है 500 रुपए का भाई, टोनैलिटी डिफरेंट. तो how did you keep the biases aside while making this video? Because I feel कि तू अपना content बहुत personally लेता है, like personally as in कि you want to be as true to the viewer as you can be, ठीक है? And even I understand how you see as content as not business and art in itself, ठीक है? And उसमें हम फिर से नहीं जाएंगे because वो हमने पहले ही बात कर रखी है, and if someone wants to watch it, what Nilesh thinks about content, they can watch the previous podcast. But again, हाँ तो in that sense how do you keep out the biases aside? Because मान ले अगर तू एक चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तूने मान ले राहुल गांधी मीम सर्च करना शुरू करा या फिर तूने राहुल गांधी के बेस्ट वर्क सर्च करना शुरू करा, तो तेरे को सही है ना, तेरी भी फीड मैनिपुलेट हो रही है या तू कोई चूते बना रहा है कि सुन मैं ये भी सर्च करूँगा मैं वो भी सर्च करूँगा, तो how does it work? टैलेंट है भाई. फिर से मेरे से यार नहीं, एक्चुअली आई डू थिंक एंड यू कैन डिसएग्री विद मी इफ यू लाइक कर दियो फाड़ दो. I think I'm naturally थोड़ा सा better than a lot of people that I've seen at putting myself out of a situation. अगर मेरी कोई बहुत personal fuck up भी है ना किसी के साथ, चाहे वो relationship context में हो, चाहे वो friendship किसी भी context में हो, I can sort of put myself out of that situation. I don't know if you agree to that or not. हाँ, and how do you do that? I don't know. मैं यहाँ बटन दबाता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ. Because I feel ये हमने बात अभी भी करी थी कि there can be things that you do better, है ना, and you don't know how it works. For example, मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, मैं रील्स डालना शुरू करता हूँ, रील्स जा रही हैं 1 मिलियन 2 मिलियन, मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे. I am not doing anything else that people are doing, but there is something that is working for me, and to find out that इट इज़ बेसिकली आर्ट कि अगर मेरे को ये पता लग गया कि मैं कंसिस्टेंटली कैसे 2 मिलियन व्यूज ला के दे सकता हूँ, यही वो है, और मैं फिर किसी और चैनल पे भी रेप्लिकेट कर दूँ जाके वही, then it becomes repeatable. हाँ, तो वो फिर दैट इज माई स्किल नाउ. तो मतलब देयर माइट बी समथिंग आई थिंक विद यू, आई कैन गिव माई ओपिनियन व्हेन वी आर टॉकिंग, तो आई थिंक यू मेक द अदर पर्सन फील हर्ड. मतलब आई थिंक जो प्रॉब्लम है ना लोगों में कि मेरी बात सुन, तू क्यों बोल रहा है, तू अपना रोना लेकर आया, पर मेरा रोना इससे सुनना, इससे बेटर है मेरा रोना. तेरे को ये प्रॉब्लम है ना कि तेरे 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब है, पर मेरे देख मेरे घर में ये है दिक्कत, है ना. तो कीपिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स असाइड एंड जस्ट मेकिंग द पर्सन फील हर्ट, आई थिंक दैट इज व्हाट यू डू. एंड ये तेरा आर्ट है. खलीफा इतना तगड़ा हूं मैं यार. तो डू यू फील दैट यू डू इट मतलब कॉन्शियसली या फिर कैसे आता है वो? आई डोंट थिंक आई एम एन एम्पैथ. एम्पैथ पता क्या होता है? नहीं. एम्पैथ एम्पैथी मतलब कि तुम जब दूसरों के इमोशंस बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से फील कर सकते हो. कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मैंने ये सुना मुझे रोना आ गया, किसी और का रोना देख के मुझे रोना आता है. ये सारी चीजें होती हैं कई लोगों के साथ. आई डू थिंक आई हैव सम टेंडेंसीज. वंस अगेन मैं भाई कति हवाबाजी करूंगा अपनी, एंड प्लीज डू डिसएग्री वेयर यू एक्चुअली फील लाइक डिसएग्रीइंग, बिकॉज इफ आई एम डिल्यूटेड अबाउट अ लॉट ऑफ दिस शिट आई वांट टू नो अबाउट इट, है ना. आई डू थिंक जनरली लोगों से मिलके यूजुअली माय जजमेंट अबाउट पीपल हैव बीन गुड इन माय लाइफ. यूजुअली ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं. तो आई थिंक दैट कम्स समवट आउट ऑफ दैट कि कुछ ना कुछ हद तक अपनी इनसिक्योरिटी जो समझ में आती है, और मुझे पता है ना वो इनसिक्योरिटी मेरे से उस टाइम पे क्या कराना चाह रही है, और जब मैं किसी और को देखता हूँ वो चीज़ करते हुए, तो देन आई गेट ओह दिस इज व्हाई ही माइट बी डूइंग दैट और शी माइट बी डूइंग दैट. अब उससे अच्छी चीज़ क्या होती है, यू नेवर रियली हेट समवन, यू अंडरस्टैंड दैट कि कोई भी कुछ कर रहा है. तो don't you think it is a problem to not hate someone? Because hate is also an emotion that you want to understand and use it in a way where it can
in turn motivate you. Hate the sin, not the sinner. Yeah. नहीं, I truly believe that though. हाँ. I truly believe that. अब obviously believe that कहने का जब तक तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा फक नहीं होता, कोई आके कल को मेरा रेप कर जाए भाई. What is something that I would do now that would make you hate me? Now as in right now कि नहीं मतलब in general in life अगर क्योंकि I know your patience level is high with a lot of things and you try to figure out a solution rather than focusing on the problem and fighting about it. Right? And you try to be as logical as with the situation that there is. है ना? What is something that I would do that would make you hate me? I don't like, मुझे पसंद नहीं जब लोग ना वही जो तू कह रहा है ना कि I like to resolve things. I don't like when people don't want to listen and just you know like fuck it. ठीक है, मतलब कोई चीज हुई, तू उससे चिढ़ के बैठ गया, ठीक है, अब तू वो चिड़न निकाल भी रहा है, ठीक है, बट यू आर नॉट विलिंग टू टॉक टू मी और डू एनी ऑफ दैट, तो दैट वुड फ्रस्ट्रेट मी. हेट में यू हैव टू गो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि व्हिच इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू इमेजिन. हेट में फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली आई कैन बी फ्रस्ट्रेटेड. तू अभी 10 मिनट बाद कुछ ऐसा काम करते मुझे फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं. हेट में आई हैव टू इमेजिन कोई सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जो तू कर रहा है विच मेक मी रियलाइज के यू वर नॉट who I thought you were my entire life. I was completely wrong about you. Then I have to rethink my own judgment, how right or wrong I am about people. And अगर वो चीज़ मैं निकालूँ as तेरे ऊपर hate, it would be then. I think वो भी अपने ऊपर अपना अंदर को वो निकाल रहा हूँ ना कि how can I be so wrong और ये और वो मैं तेरे ऊपर निकाल रहा हूँ ऐसे. So बिना अपने आप से dealing with कि I was wrong about you. And again क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि even if I think ना oh I was wrong about this guy, तब भी आएगा maybe I wasn't. Maybe I'm not, or maybe I am. I just don't understand him. Maybe. तो I don't know. It's very conflicting. इतना होता नहीं है, अच्छी बात है. ज़्यादा होगा मेरी गाँव बढ़ जाएगी. सोचता रह जाऊँगा कसम से. And I don't like how this all sounds very pretentious. तो I'm sort of insecure about that. But यार मेरे को लगता है कि ठीक है यार, this is like a space where we can talk about us and people who are watching might be watching for different reasons. जैसे अगर मैं अभी जाके 2-3 लोगों की शाहरुख खान के बारे में बात करना शुरू कर दूँ, people might want to watch that. But I also personally want to create content where conversations like these happen, where people are actually raw and real about themselves. And you know how I use raw and real. But again, you understand my point, right? Because this is something where I want to also, you know, push this podcast in. And I know that we planned a lot of content that is out there and हमें बात करनी है उस बारे में. We will do that eventually. But again, I really want to talk about this also. Because this is something that I feel as a viewer, I personally want to watch in people. Rather than watching कि अच्छा इस पे तो सारे ही बात कर रहे हैं ना. What is something that you bring in and I bring here, and what is something that we can agree and talk about. तो इससे I would want to talk about, like you were saying कि there is something that frustrates you, right? So while creating content, while streaming for let's say 2 hours 3 hours that you whatever you do, कई moments ऐसे आते हैं where you are frustrated with the chat. ज़्यादातर देख, half of the times I'm joking. I'm fucking with them half of the times, ठीक है, and it's oh my god, it's so fucking fun to offend people. मतलब स्पेशली अपनी खुद की चैट को. सीरियस साले. But it's too fucking fun. कई बार जब मैं genuine frustrate होता हूँ ना, वो again same चीज़. It's like I'm trying so hard that I'm not able to get through to someone but I'm trying to explain it to them. अब मेरे वही ना, as I said कि मेरी टीम में ज़्यादातर सेंटर लेफ्ट है ना, तो there are a couple of right people as well. अब उनको लेकिन वो फिर ऐसा तो लगता है ना कि भाई हम कम हैं यहाँ पर, पहले 10 तो लोग आते हैं ऑन अ गुड डे. एनीवेज, तो बट स्टिल अगर 10 लोगों में से 1 या 2 राइट वाले हैं तो उनको थोड़ा सा वो फील होता है. तो कुछ और भी दिक्कतें वो सारी चीज़ें छोड़ के, लाइक आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे द होल राइट उस तरीके से, बट कई बार व्हाटएवर डजंट मैटर राइट नाउ, जब मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ एंड आई सी दैट अगेन इट्स द फकिंग मीम, द अंधभक्त मीम, एंड दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली. जब मैं फ्रस्ट्रेट हूँ लेजेंड चैट पे, वो मैं क्या हूँ कि मैंने कोई चीज़ समझाने की कोशिश करी, ठीक है, क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा, मैंने समझाने की कोशिश करी, एंड देन आई गिव एन एग्जाम्पल. ओह आई फकिंग रिमेंबर इट नाउ, आई फकिंग रिमेंबर. तो कुछ ऐसी बात थी कि कोई एनालॉजी होती है तो हम एनालॉजी को लिटरली नहीं लेंगे ना. अगर हम दोनों कुछ बात कर रहे हैं और मैं कहता हूँ कि यार डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, तो ये तो नहीं कहेगा ना बेबी बाथ वाटर कहाँ से आ गया. That's a stupid thing. That's an example. That's an analogy. तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई गिव दैट पर्सन एन एनालॉजी कि देख ऐसे ऐसे. अब वो क्योंकि वो राइट की तरफ ज़्यादा है तो मैं राइट की तरफ से ही एग्जाम्पल दूंगा.
मान ले अब मैंने कुछ ऐसा बोला, मान ले मोदी जी ने ये कहा, तो तू ये थोड़ी बोला है कि ये कैसे, देन मैंने कहा यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग, और ऊपर से चैट का डिले होता है, नहीं मैं नहीं समझा क्योंकि आप मोदी जी के अगेंस्ट बोल रहे थे, एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड आई एम गिविंग यू अ फकिंग एग्जांपल मेरे भाई, और सॉरी एज में भी दे आर यंगर, तो आई डू फील समवट रिस्पॉन्सिबल, सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द सेम टाइम जब तुम लेट टीन्स या यंग एडल्ट्स हो तो तुमको लगता है ना तुम्हें सब कुछ पता है, तो वो चीज़ है. एंड ऑल्सो यू पॉइंट आउट अ वेरी वेल थिंग कि आप मोदी जी के बारे में अगेंस्ट बोल रहे थे इसलिए मैं सुना नहीं, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट अ प्रॉब्लम, आई थिंक दे आर टू ब्लाइंडेड बाय, अब इसे गॉड कॉम्प्लेक्स बोल लो, कई लोगों ने इसे गॉड कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया है, कई लोगों ने इसे और मतलब और 3-4 चीज़ें बोलते हैं इस चीज़ को पर्टिकुलरली, बट आई हैव सीन दिस, सो आई वॉज गोइंग समवेयर, एक दिस गार्ड जिससे मैं बात कर रहा था किसी चीज़ में, सो ही वॉज लाइक कि भाई आपने वोट दे दिया, मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं दिया, मतलब अभी इलेक्शन हुए नहीं है वहाँ पे हरियाणा में, तो उसने बोला अच्छा हम तो दे आए, मैं गया था 4 दिन की छुट्टी पे, मैं वोट दे आया, तो फिर मैं अब लिख रहा हूँ, मैं एंट्री कर रहा था, मैं कहीं जा रहा था तो मैं एंट्री कर रहा था, तो उसने बोला फिर उस टाइम पे ना कि भैया कोई बेवकूफ़ी होगा या कोई अनपढ़ ही होगा जो कि मोदी जी को वोट नहीं करेगा, तो उससे अब उसने क्या बोला कि मैंने मोदी जी को वोट करा, मैं सपोर्टर हूँ, मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या है जो मोदी जी मतलब इतना आपने बोला कि मोदी जी को अनपढ़ ही वोट करेगा, तो उसने बोला वोट कि नहीं करेगा, हाँ, तो उसने बोला कि उल्टा ही कर दिया कोई नहीं, तो फिर उसने बोला कि मोदी जी ने बहुत काम करा है, मैंने कहा अच्छा जैसे, कह रहा नहीं वो बहुत काम करा है, मैंने कहा अच्छा तो मैं इससे समझा ये एक एग्जांपल हुआ. फिर आज जब हम बाहर थे, आई वॉज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, यू माइट हैव सीन मी टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पार्किंग वाला पीपल, लॉट ऑफ पीपल हु वर रैंडमली कमिंग अस टू, और हम बात कर रहे थे, तो उनसे भी तो यू कुड हैव सीन थ्रू इट कि देयर इज अ सेंस ऑफ यू नो कि पता नहीं है किसी को कि क्या चल रहा है, बट हाँ एक नारा है जो हमने सबने पकड़ लिया है और हम उसके पीछे जा रहे हैं. And I'm not saying that it's bad. I'm not saying that it's bad. It is good, but नहीं, it is bad. It is bad. Supporting until unless you know the reason for that नारा. Like अगर तुम बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे को पता है कि हाँ इस बार इतने स्कूल्स में ये हुआ, इस बार इतनी सड़कों में ये हुआ, इस बार ये हुआ, इस बार ये हुआ, मेरे घर के वहाँ पे जो सड़क थी जो मैंने बोला था वो बीजेपी जो मेरे वहाँ का MLA है उसने बनवा दी, तब आई कैन से कि हाँ ये काम हुआ है मेरे वहाँ पे. एग्जैक्टली. अब जो मैं कह रहा हूँ ना इट इज़ बैड, और जो तूने भी स्टोरी बताई, अब दोनों की वजह से आई नो दिस, जैसे तू बोल रहा था तब से मुझे पता है, दोनों की वजह से व्हाट इट सीम्स लाइक इज these guys are left wing, या फिर they hate Modi, they hate BJP, straight up that. I think एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तुमको ये समझाती है कि अभी जैसे तूने जो बात करी, तूने एग्जांपल दिया एक सिक्योरिटी वाले भैया का, उसके बाद तूने 1-2 जगह वैसे एग्जांपल दिया. आई एम टेलिंग यू जैसे ये जो एक्सट्रीम फॉर द सेक ऑफ द मीम लेट्स कॉल हिम अंधभक्त लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक जगह. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज बैड. अगर कुछ ना पता हो के तुम किसी चीज़ को बिल्कुल ऐसे सपोर्ट कर रहे हो जीना मरना, फिर वो लेफ्ट में हो या राइट में हो, इट्स नॉट गुड इधर वे. जहाँ तक तूने बात करी कि अब मेरे यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लेवल पे क्या हो रहा है, इस लेवल पे क्या हो रहा है, उसमें देयर इज अनदर इशू. मेरे लेवल का चलो ठीक है ये सब हो रहा है, उसके बाद जो पार्टीज हैं एट द लार्जर स्केल दे हैव एन आइडियोलॉजी, दे हैव विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री. तो हाउ मच ऑफ इट यू सैक्रिफाइस योर पर्सनल छोटी सी जगह एंड पर्सनल छोटा सा टाइम फॉर द लॉन्ग टर्म विजन यू सी फॉर द कंट्री, एंड हाउ मच डू यू कीप टू द पर्सनल छोटी जगह. नाउ यू माइट गो एंड से कि नहीं भाई मुझे तो सिर्फ अपनी सराउंडिंग से वो है. आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल सी इट लाइक दैट. एंड सिर्फ अपने सराउंडिंग से लेके पूरे देश तक की चीज़ है. आम बंदे से एक्सपेक्ट करना कि वो ये सब समझ जाएगा, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि वो सारी न्यूज़ की जो चाहे सोशल मीडिया न्यूज़ होगी, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया होगा, कुछ भी होगा, उन सबको जो बायसेस है उन सबको छोड़ के वो सच देख लेगा. दैट इज टू मच. आम बंदे से ये सब एक्सपेक्ट करना है. ओनली अ जीनियस लाइक मी कैन डू दैट. तभी तेरे पास वोटर कार्ड नहीं है. मुझसे किसी ने पूछा था लाइक स्ट्रीम पे ना 2 महीने बढ़िया मैंने करी पॉलिटिकल स्ट्रीम्स, ठीक है, आगे चली नहीं क्योंकि टाइटल नहीं डाला. फिर किसी ने ऐसा पूछा भाई तुम्हारे यहाँ वोट कब है, मैंने मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है भाई. स्ट्रीम की जो चैट चल रहा है लाइक व्हाट द फक साले हमें तो स्कूल कर रहा है, तू वीडियो बना रहा है ट्रूथ ऑफ डेमोक्रेसी पे. वैसे मेरे पास भी नहीं है, बट तुम्हें क्या लेक्चर दे रहा है फिर, तुमने जो 30 मिनट अभी देखा है. बट वी विल गेट द वोटर आईडी. हाँ विल गेट. मतलब मैंने बनाने की कोशिश करी 2 बार, सब कुछ डेटा वेटा सब कुछ भर दिया, एंड में जाके नहीं. निर्दलीय इज नोट अ
नोटा तो पता मुझे, निर्दलीय, हाँ नोटा ही होता होगा, नोटा ही होता होगा ना। तो आज एक बंदा मिला, हमने 5-6 लोगों से बात करी, जिसमें से एक बंदे ने बोला भैया हम तो निर्दलीय हैं, और उसने भगवा रंग का वो पहन रखा था पूरा। एंड तूने बोला ये था कि मोदी जी को वोट करा, हाँ, क्योंकि मैंने तो उसका वही देखा ना कि मैंने कहा इसने भगवा रंग इतना पहन रखा है। हाँ, व्हाट वुड दिस रिएक्शन भी, मैंने इससे ये पूछा भैया हाँ मोदी जी को वोट डाले फिर। हाँ, तो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट कि हम एक पार्किंग से निकले, वो पार्किंग पर्ची वाला आया मेरे पास, उसने पूरा गमछा बांध रखा ऑरेंज कलर का, चटक ऑरेंज धूप में। हम बहुत सारी फनी पॉलिटिकल वीडियोस देख के निकले थे लोगों के रिएक्शन से और ये सब ये चीजें। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई यार मोदी जी को वोट करा है? कह रहा हम तो निर्दलीय हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ पीपल कैन ऑल्सो बी दिस एंड वेयर दिस एंड कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स असाइड। जैसे एक एक्सेप्ट फॉर इंदौर एंड सूरत। हाँ बट लेकिन अगर तू देखे तो associating a color with a party, associating a religion with a party, how is that for you? मतलब what do you feel? It is a simple solution to that complex problem कि लोगों को तुम ये सब समझा नहीं सकते जो बात कर रहे हैं ना, कि छोटे से छोटे एरिया से लेके बड़े से बड़ा है, तो you just give something which represents all of these ideas and you just support that. हाँ, and also I want to connect, जब मैंने उस बंदे से पूछा था ना गार्ड से कि मोदी जी ने क्या करा है, the only thing that he told me after when I was done with my entry, after जब उसने सोचा होगा, अपना दिमाग लगाया होगा कि इसने क्या पूछ लिया मेरे से, because everyone around me is the echo chamber and सारे बोलते हैं कि हम मोदी को ही वोट करके आएंगे हम, उसने एक चीज बोली कि वो राम भगवान को हमारे घर ले आए, and he said this which was a line which made me believe कि हाँ एक सर्टन लेवल पे जो तू बात कर रहा था कि हम ग्लोबल लेवल पे कंट्री को कहाँ जाते हुए देखते हैं, अगर हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हाँ हमें थोड़ा सा मोर रिलीजन ड्रिवन नेशन होना है आगे जाके, विच आई थिंक बेसिक आइडियोलॉजी अगर तुम मानो ना मानो बीजेपी की है, टू मिक्स पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। मैंने किसी को ये भी बोलते हुए सुना था पता है यूट्यूब पे, कह रहा हाँ वो था लेफ्टिस्ट, ठीक है, उसका ये कि हाँ इनका तो यही है हर बार रिलीजन कार्ड खेल के वोट ले लो। तो मतलब that was also very poor researched video जो मैं देख रहा था। It is and also you might say that's a flaw of democracy. भाई अगर हर किसी को देश में वो चीज चाहिए तो लोग वोट देंगे तुम्हें। अब हो सकता है there might be a section of society which doesn't want that, लेकिन दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी है, इसके जो ज़्यादातर लोगों को चाहिए उसके बेस पे लोग वोट देंगे, उसके बेस पे पीएम बनेगा, उसके बेस पे देश आगे जाएगा किसी भी तरफ, जिस भी साइड तुम ले जाना चाहते हो। तो दैट्स डेमोक्रेसी। चाहे अगर वो रिलीजन कार्ड खेल रहे ना, हमें पता है इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं खेलना चाहिए और ये सारी चीज़ें, सब करते हैं, कुछ हद तक सब करते हैं। कुछ वही मैं जो कह रहा हूँ ना, जैसे तूने वही अगेन जो सिक्योरिटी वाले भैया ने कि राम मंदिर, तू किसी लेफ्ट वाले से पूछ लेगा, सेम लेवल का बंदा, लेवल का मेरा मतलब लेवल ऑफ पॉलिटिकल रिसर्च, सेम लेवल ऑफ पॉलिटिकल रिसर्च, लेकिन अगर वो लेफ्ट लीनिंग है या फिर कांग्रेस सपोर्टर है, आई थिंक कांग्रेस माइट बी मोर ऑन द सेंटर लेफ्ट देन लेफ्ट, तो वो तुझे सीधा आके बोलेगा कि कांग्रेस क्यों, मोदी जी क्यों नहीं, तो सीधा आके बोलेगा कि वो तो डिक्टेटर है, वो तो ये है, वो तो वो है। तो वही आई थिंक वही जो अंधभक्त है वो दोनों जगह जाता है, इट्स नॉट जस्ट वन वे थिंग, एंड दैट्स व्हाई पीपल थिंक आई एम टू मच ऑफ अ कावर्ड टू गिव अ रियल ओपिनियन। आई डोंट सी इट दैट वे, इफ यू थिंक सो एनलाइटन मी। मैं एक टेंजेंट पे सोचने लगा था, वेयर आई वाज वाचिंग दिस इंटरव्यू एंड आई थिंक हम बात कर रहे थे कि अबाउट हाउ कैन पीपल कीप देयर बायसेस असाइड। आई थिंक समदीश इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑन इंडियन यूट्यूब राइट नाउ हु कैन कीप ऑल ऑफ दोज बायसेस असाइड एंड आस्क पीपल रियल एंड रॉ क्वेश्चंस, है ना, अगेन काउंटर डालूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ मतलब ही कैन आस्क रियल क्वेश्चंस टू पीपल विच as a user, if you have that sense of a little bit of humor, a little bit of sarcastic understanding, you can understand and you can clearly know what he's trying to do. He's keeping a picture out there for you from here and from here, left and right. And to usme it's on you to decide. And I think that is what you also did with your video, and that is what Sandesh also does in all of his videos, which I really like. Okay, and now if I talk about so the level of people, ठीक है, तो माई पॉइंट वॉज, मैं इतना इधर उधर घुमा रहा हूँ, माई पॉइंट वॉज कि अगर हम एक बंदे को एक पार्टी का फेस बना दें, ठीक है, वॉट हैपन्स टू द पार्टी इन कमिंग फ्यूचर? मोदी जी विल इवेंचुअली गो अवे, दैट इज अ फैक्ट, है ना। असादुद्दीन ओवैसी, नहीं असादुद्दीन ओवैसी, भाई क्या कर रहा है? डिलीट कर दे अभी डिलीट कर दे, सारा कंटेंट डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि मैंने कैसे रियलाइज करा, मैंने मोदी जी का सिर्फ एग्जांपल दिया बिकॉज वी वर टॉकिंग इन दैट सेंस, बट मैंने कैसे एग्जांपल दिया, आई वाज वाचिंग दिस इंटरव्यू ऑफ असादुद्दीन ओवैसी विद समदीश, ठीक है,
एंड संदेश इज लाइक कि आप बोर नहीं होते अपने काम से, इज लाइक मैं क्यों बोर होऊंगा, मेरा तो काम है ये, अगर मैं ही इससे बोर हो रहा हूँ तो फिर क्या पॉइंट है मेरा ये लोगों की इतनी सर्विस करके। तो संदेश वाज कॉन्स्टेंटली नैगिंग अराउंड कि आप सही में इतने अच्छे आदमी हो क्या, या फिर आप कैमरा के भी दिखा रहे हो, आप सही में हो क्या, मतलब आई थिंक वो सब पॉलिटिशियंस का ये करता है ये चीज, ही डज दैट एंड ही डज दैट वेरी वेल। उसमें ना ये दिख जाता है तुम्हें कि ये बंदा किस लेवल तक अपने आप को डिफेंड कर सकता है एक अच्छी चीज में। तो ही वाज बीइंग वेरी, I would say very absurd and very arrogant about it. That the OVC guy, he was going like कि अरे अगर मैं ही परेशान होना शुरू हो गया तो इनको कौन देखेगा, मैंने इतने मुद्दे सॉल्व कर दिए, मैंने ये करा, मैंने वो करा। मैं वहाँ पे अपनी पार्टी के उसके लिए गया, रैली के लिए, तो वहाँ पे एक बुढ़िया ने मेरे को गले लगाया, मेरे को इतना अच्छा लगा, उसने बोला मैं तेरे लिए अल्लाह से दुआ करूंगी कि तू ही जीते। नाउ संदेश ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा उसके आगे कि व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लीडर्स, बिकॉज पार्टी का अगला फेस कौन होगा। इट्स लाइक वी आर ग्रूमिंग पीपल, जो हमें लगता है। तो आई फील दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि एक पार्टी में अगर एक बंदा इस लेवल पे फेस बन चुका है कि उस वजह से पार्टी चल रही है, जैसे उस माँ ने बोला कि जो भी औरत थी उसने बोला कि तेरे लिए मैं वोट करूंगी, आगे पार्टी का क्या, बिकॉज पीपल आर कंसिडरिंग वन इंडिविजुअल एज अ पार्टी, एज अ होल पार्टी। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अलग अलग स्टेट्स में क्या चल रहा है, या फिर वो बंदा वही गॉड कॉम्प्लेक्स अगेन, मैं आई थिंक गॉड कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बट स्टिल स्पेशली अगर इन द केस ऑफ बीजेपी भी देखा जाए ना, तो अलॉट ऑफ द न्यूज़ के वो नेता उनकी पार्टी में आ गया, वो नेता उनकी पार्टी में आ गया, वो नेता उनकी पार्टी में आ गया। देयर आर ऑलरेडी न्यूज़ के जो ऑलरेडी नेता थे पहले पार्टी में, जिनको वजह से टिकट नहीं मिल रही है, वो चिढ़ रहे हैं, विच ऑल्सो गोज अलॉन्ग विद कॉमन सेंस। तो हाँ, टॉप पे वी हैव अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, जितने भी लोग हैं। उनके बाद अगर इफ देयर इज एक्चुअली दैट काइंड ऑफ अ थिंग गोइंग ऑन इन द पार्टी, तो हाँ, इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म। अगर तुम पार्टी के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा दो, तो हाउ वुड इट बी अ गुड स्ट्रैटेजी इफ एवरीवन हेट्स ईच अदर, राइट? आई होप दैट्स नॉट ट्रू। आई होप नॉट। आई होप नॉट। आई डोंट थिंक, मेरा एक्चुअल जेन्युइन जो स्टांस है ना, आई डोंट नो व्हाई मेरे क्यों कहने का निकल रहा है मेरे गर्दन से यहाँ पर इस सेगमेंट में, बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक पीपल कैन बी good and politicians. I really don't think that can happen. Or even a spiritual or politicians. I really don't think that happens. कोई भी पार्टी का कोई नेता हो, I don't expect too much. Like for example, अभी तूने जैसे OIC, right? What was common, जो भी तू सारी बातें बोल रहा था कि ये हुआ, the commonality was मैंने. That's kind of arrogance, that kind of ego. हर दुनिया के जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं सारे ईगो, डेथ और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, बट इन एवरी पॉलिटिशियन यू कैन सी कि मैं वो, और उनको वो करने की भी जरूरत है क्योंकि वो जीतेंगे कैसे अगर अपने आप को मार्केट नहीं करेंगे तो। ट्रू। बट इफ़ यू कीप सेइंग समथिंग, हाउ डू यू नो इफ यू बिलीव इट और नॉट? जहाँ तक वो क्या कहते हैं, लोगों को ग्रूम करने वाली बात है, दैट जस्ट शोज यू नोबडी रियली नोज व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। लाइक थिंक अबाउट इट ना, जैसे चल ओवैसी का एग्जांपल ले ले, किसी ने किसी आइडियाज़ की वजह से वो ग्रूम हुआ, किसी आइडियाज़ की वजह से वो किसी और को ग्रूम करेगा, वो पता नहीं कैसे टर्न आउट करेगा। लाइक दीज आर जस्ट रैंडम आइडियाज़ लिटरली कंट्रोलिंग पीपल, लाइक रैंडम फ्रीकन आइडियाज़। सो आई वोंट से द कोट ऐसे ऑल द टाइम, मैं नहीं बोलूँगा, प्रिटेंशियस हो जाएगा। बोल पीपल डोंट हैव आइडियाज़, आइडियाज़ हैव पीपल। लाइक दैट्स आई रियली थिंक दैट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। एंड भाई अगर हम रिलीजन्स की बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, हज़ारों सालों से, लाइक एंड अनदर थिंग गोइंग बैक टू इट, that guy said कि वो राम जी को घर लेके आए, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इधर किसी के भी बारे में, क्योंकि आई डोंट थिंक, आई गेट द आइडिया कि हाँ भाई मंदिर चाहिए था, मंदिर आ गया। आई डोंट लाइक द स्टेटमेंट कि वो राम जी को घर लेके आए, क्योंकि दैट इम्प्लाइज कि एक इंसान लेके आ सकता है भगवान को, उसमें ही एक इम्प्लीकेशन दूसरी भी है कि इंसान आने से रोक भी सकता है भगवान को। हाउ? तो हाँ, आई डोंट लव दैट स्टेटमेंट। तेरी स्माइल आ रही है कि साड़ा पिटेगा ये, मरेगा ये तो इस पॉडकास्ट के बाद नहीं बचता। नहीं यार, मतलब हाँ, एंड ऑल्सो ना विद मतलब विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई फील, मतलब अगर मैं अपने दिमाग में कंक्लूड करूँ, एंड एज अ पर्सन इफ आई सी, आई थिंक विद द करंट माइंडसेट एंड विद द करंट नॉलेज दैट आई हैव, आई वुड टर्न टू, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं इसको वोट करूँगा, मैं उसको वोट करूँगा, बट आई वुड टर्न टू अ पार्टी जो कि मेरे पर्सनल लेवल पे भी जिसमें काम हो रहा है, विद द माइंडसेट एंड विद द रिसर्च आई हैव। आगे नेशन के गोल्स क्या हैं, पार्टी के गोल्स क्या हैं, दैट इज डिफरेंट फॉर मी राइट नाउ। फॉर मी एज अ पर्सनल पर्सन, हाउ आई सी दिस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ पीपल हर 4 साल में कि इलेक्शन आ गए, वोट करो, अपना नेता चुन लो 5 साल में। ठीक है, नहीं पता, ठीक है, मैं बोलूँ ना, नहीं पता मेरे को। हाँ, तो उसमें
मतलब कि मेरे अराउंड क्या हुआ है, आई वुड जस्ट टर्न टू दैट. आई डोंट नो इफ दैट इज अ फेयर, नहीं, fair enough. फेयर जजमेंट. I don't think anything else should be expected from people. 4 साल में तो फीफा होता है ना. हैं 4 साल में अमेरिका को होता है. अच्छा 4 साल में अमेरिका होता है. मैं बताएगा कितना फॉरेन अमेरिका में मेरे से बात मत कर, इंग्लिश बात कर मेरे से, ठीक है. That's a good point. I don't think उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए लोगों से. इशू ये है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो पूरे नेशन वाइड रीच करनी है ना अपनी. तो अब नेशन वाइड को वो सिर्फ पर्सनल मुद्दों पे तो रीच कर नहीं सकते. अब वो अलग अलग जगह जाके क्या कहते हैं, मोदी राहुल गांधी अलग अलग जगह जाके अलग अलग जगहों के हिसाब से स्पीच देंगे. नरेंद्र मोदी सेड इन फरीदाबाद इज नॉट न्यू टू मी. फरीदाबाद मेरे लिए नया नहीं है, मैं यहाँ कई बार आया. यार सच एन ओनिंग स्टेटमेंट. लेकिन वो क्लिप सिर्फ फरीदाबाद में वायरल होगी. हाँ. वो क्लिप तेरा झारखंड में वायरल थोड़ी होगी. हाँ. पता नहीं झारखंड में, बट कोई और जगह पे गुजरात में वो क्लिप वायरल थोड़ी होगी. हाँ. तो जो जगहों की बातें होती है वो वहीं तक रह रहती हैं, लेकिन टू गेट अलॉन्ग द इंटायर नेशन जो एक्चुअल चीज़ें वायरल जाएंगी वो तो वो जाएंगी ना. जो फिर चाहे धर्म की बात कर लो, चाहे तुम नेशनैलिटी की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, या फिर कांग्रेस के उसमें बोलें तो तुम थोड़ा सा हल्का सा सोशलिज्म घुसेड़ दो थोड़ा सा, और ये सब कर लो. बेसिकली अपीजिंग कहते हैं जो, बेसिकली वो सारी चीज़ें कर दो. तो Who do you think is controlling all of these things? And by all of the things, I think you understand what I'm trying the to say. easy answer would be big businesses. हाँ. That would be the easy answer. लेकिन उसके अंदर देखें तो it's the will to power, the idea of will to power. उसके थ्रू I think as simple as that. Will to power. हाँ. Like people who want to have power in their life, and big businesses. हाँ. Because I feel यार अभी जैसे you were saying about कि इनको झारखंड में क्लिप वायरल करनी है, यहाँ पे क्लिप वायरल करनी है. मेरे दिमाग में बेसिकली कंटेंट चल रहा था कि इट इज नथिंग जस्ट कंटेंट नाउ. और अब तो इस लेवल पे इतना है कि they fucking have people जो शायद अपनी, I am assuming right now they might have good corporate jobs, but वो अब इसमें आ गए हैं because they know how content works and they can manipulate a certain area of people. अच्छा फरीदाबाद में ऐड चलाने हैं, रुको मेटा एड्स है मेरे पास, मैं करके देता हूँ तुम्हें, है ना. अब हम यहाँ पे ये बोलेंगे इस हिसाब से अगर ये स्क्रिप्ट जाए, सो दिस माइट बी ऑल्सो प्लान्ड. आई डोंट नो. नहीं, IT सेल इज द रियल थिंग. हाँ. I think everyone knows IT सेल इज द रियल थिंग. हाँ, मेरे ख्याल से बीजेपी अकेले पार्टी नहीं है जिसका IT सेल है, सबका होगा. सबका होगा. आई थिंक बीजेपी के पास पैसे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनका ज़्यादा बड़ा होगा. बट IT सेल इज द रियल थिंग. यार वो भी छोड़ यार, लोग एक तो चल ये हो गया कि तुमने पैसे ले लिए. मुझे वो डिफिकल्टी होती है चीज़ समझने में. लाइक आई लिटरली सॉ अ वीडियो ऑफ अ राइट विंग गाय एंड आई डोंट केयर नेमिंग वगैरह, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, 100% श्योर हूँ नहीं मैं इस बात का. श्याम शर्मा शो नाम था. बट आई सॉ अ वीडियो रिसेंटली ऑफ दैट गाय, और उसने वही बात डाली राहुल गांधी वाली, एक तरफ सालू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा. देयर इज नो वे यू डोंट नो कि उसने ये बात नहीं बोली है. देयर इज नो वे यू डोंट नो, मतलब ये बात बोली है बट द कॉन्टेक्स्ट वाज डिफरेंट. देयर इज नो वे दैट गाय डजंट नो. सेम गोस फॉर ध्रुव राठी. फकिंग डीप फेक का भी जमाना है. हाँ, तो देख भाई, मतलब बट आई डोंट केयर अबाउट डीप फेक्स. आई रियली डोंट केयर अबाउट डीप फेक्स. घंटा कुछ नहीं होता यार. ये कुछ नहीं होता. क्यों नहीं? मैंने तेरा स्टांस होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा. एज अ व्यूअर मैं तेरे से फ्रस्ट्रेट हुआ था, ठीक है. मैं तेरी चैट में बैठा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि हाँ बातें हो रही है, कुछ नए टॉपिक ढूंढ रहा है, ये डिस्कॉर्ड से चीजें उठा रहा है. मैं और डालता हूँ ChatGPT 4 हो. मैंने सिर्फ यही लिखा था, मैंने और कुछ नहीं लिखा था. इज लाइक अच्छा कुछ नया वो आया होगा, तूने सर्च करा तो तेरे को मिला, एंड यू लाइक AI, fucking AI. तेरी जो एनर्जी लेवल बढ़ी ना कि I don't believe in AI, I've been this. क्या बढ़िया हेट में एनर्जी लेवल बढ़ती है ना. मेरी साले बताओ मेरे पास, मैं बता रहा हूँ बट टाइम नहीं था, वरना मैं डिस्कॉर्ड पे आता हूँ तेरे से बात करता हूँ उस टाइम पे. क्यों ऐसा क्या करा AI ने तेरे साथ? ऐसा AI ने कुछ करा ही तो नहीं. नहीं सही. ओके, पहले गोइंग बैक टू डीफेक, आई जस्ट कंप्लीट दैट जल्दी से. पहले क्या था, न्यूज़पेपर होता था, ये सारी चीज़ होती थी, कोई भी नेता बोल सकता था इन्होंने छाप दिया, मैंने तो बोला ही नहीं. आज के टाइम पे कोई भी नेता बोल सकता है कि ये तो डीप फेक है, मैंने बोला ही नहीं. व्हाट्स द डिफरेंस? ओवैसी का पॉइंट ये था, कहता कि अगर आपने, जैसे संदेश ने बोला कि आपने वीडियो में अगर वहां पे कुछ बोल दिया तो व्हाट विल यू डू? कह रहा मैं तो डीप फेक बोल दूंगा. And he laughed about it. And he's like deepfake बोल दो आज की डेट में तो. It's like but even decades ago someone can say कि मैंने तो वो बोला ही नहीं, न्यूज़पेपर ने गलत छापा है. Who cares? तो you can just lie about shit. That's how the world works. It's not that different. हाँ, you can say कि जिन लोगों ने वीडियो देख ली उसको इमोशनली इफेक्ट हो गया तो दे डोंट केयर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. क्यों वो हम आज के हिसाब से सोच रहे हैं क्योंकि वीडियो की सबको आदत है. पहले लोग न्यूज़पेपर रेडियो से करते थे. आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफरेंट. जहाँ तक ChatGPT और ये सारा AI की ओवरऑल AI की बात है, इन्होंने पहले इतनी हवाबाजी कर दी AI की. AI भगवान है, AI सब कुछ कर देगा, AI ये कर देगा, AI वो कर देगा, AI तुम्हारे बच्चे. आई ऑलरेडी सेड दैट. बट नाउ नथिंग AI कैन डू विल इम्प्रेस मी. तुमने माँ बहन ही कर दी.
जब उस चीज को ही तुमने भगवान बना दिया ऑलरेडी, एंड नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इंटीग्रेट, हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज इनसाइड. टू अप्रिशिएट समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड इट एंड आई डोंट केयर टू अंडरस्टैंड इट. कोई जो कह रहा है इसी की जॉब से पहले जाएगी, आई डोंट हैव अ फकिंग जॉब. मैं कहाँ से जाएगी? तो that's why I don't care about it. इतनी बड़ी चीज है, and everything, and now GPT that 4 it talks to you. Who gives a shit? Like Google, do you want to just put it on silent? मम्मी का फोन पिक इट अप. एक सेकंड कर ला. ये तो कर ले बात. नहीं अच्छा उनको पता ही है. डन है. Just make sure कि हाँ कैमरा दोनों all good. हाँ हाँ कर ठीक है. हाँ तो कहाँ था मैं? AI पे था. AI, हाँ. हाँ AI पे था. AI को भगवान बना दिया था. AI को सबका बाप बना दिया था. हाँ अभी तुमसे बात कर सकता है. हाँ. पहली बात तो सिरी साला गूगल ये सब टुच्ची मुच्ची बातें कर लेते थे. ठीक है, ये सारे कर लेते हैं. उसके बाद 6 साल पहले गूगल ने भी जेमिनी बनाया था कि गूगल तुम्हारा असिस्टेंट फोन करके किसी को तुम्हारा अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर देगा और उस इंसान को पता भी नहीं लगेगा गूगल असिस्टेंट तुमसे बात कर रहा है. अगर 6 साल पहले मैं वो देख चुका हूँ एंड दिस न्यू भगवान केम अप एंड ही कैन डू दैट, व्हाई डू आई गिव अ शिट? I think what happened was कि AI बहुत time से exist कर रहा है. People were using it in their apps and they didn't realize it and they didn't market it as that. ChatGPT came along and they made an LLM which was trained on data and they marketed it as कि this is AI and this can talk to you. And again there are generative capabilities there कि मैं गूगल से ये नहीं बोल सकता कि मेरे लिए आंसर लिख. पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं है. आई कुड हैव जस्ट गॉटन थ्रू डीप्स एंड डीप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फकिंग पेजेस ऑफ आर्टिकल्स में उसके थ्रू जाता टू फाइंड आउट अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन. अभी क्या है, आई कैन टेल दी एआई कि भाई इन 4 वेबसाइट्स पे जा, ये कंटेंट चाहिए मेरे को दे दे. जनरेट यू हैव अ समरी ऐप. हाँ समरी ऐप है मेरे पास. ठीक है. समरी ऐप आल्सो जनरेटिव कैपेबिलिटीज आल्सो. लाइक आई कैन टेल इट की जनरेटिंग द समरी. मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वर्ड उठा के डाल रहा है या फिर जो भी है. नाउ आई वुड से एक और चीज़ है which was really fascinating to me. मैं जो so I work with AI. I don't think I can disclose all of that, but थोड़ा सा जितना मैं कर सकता हूँ, which is कि for example if I have a document, AI can read it and tell you if this document can go to legal proceedings or not. It can basically do a job of an advocate or a paralegal that a thing would do. So I was really fascinated about it and I was really interested about it. I feel AI again to सही बात है, जितना भगवान बना दिया उसे, but it is a tool which can be used very wisely to make Definitely, all of your tasks really easy. Yes. हाँ तो you like even the app we were talking about well on the way here, amazing app. it's fucking amazing. हाँ मतलब बता लोगों को. बताता हूँ. रील काटियो. There's this app Tammy है. Tammy.ai. उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि तुम एक YouTube वीडियो दो से वो भाई मतलब टू दिस लेवल जनरेटिव कैपेबिलिटीज कि वो कैप्शंस पढ़ेगा YouTube की and it'll take out summary of that video for you. You can basically cut out time steps in like 2 minutes. Oh my god. क्या है? क्या कह दो ये झूठ है. नहीं सच है ये. मेरी रील खराब कर रहा हूँ. Go on. 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग का. अरे ओवर एक्टिंग से याद आया. So there's this नहीं रील कंप्लीट कर. हो गई रील. अच्छा हो गई. बहुत बढ़िया ऐप है. मजा आ गया. Not sponsored guys. अच्छा पैसे नहीं दे रहे. Fuck off. हाँ ओवर एक्टिंग से याद आया. You know this guy बाबिल खान, इरफान खान सन. Yeah. ठीक है. You saw that video? No. Oh, I'm so sorry. हाँ. What do you think about it? Like people are too fucking virle to focus on that shit. Like come on. But don't you think what is that? Who gives a क्योंकि shit? मैं बताता हूँ who gives a shit. क्योंकि कई लोग I do. मैं बताता हूँ I do. तो सुनना पड़ेगा तेरे को. ऐसे कैसे तो चेंज करने का बात. हाँ जी. क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमने देखा है, ब्लैक पिल्स, हाँ. रेड पिल, ब्लू पिल, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे. ब्लैक पिल में क्या सिखा रहे हैं तुम्हें कि नहीं ये सब नहीं करना. हाँ अगर तू सामने आएगा क्या होगा, मर खड़ा रहे फोटो बोल दे साइड हो जा थोड़ा सा, मैं खिंचवा रहा हूँ ना पहले. यू गेट माई पॉइंट कि उनकी ऑडियंस सारे बच्चों वाली है. ठीक है, लोग यहाँ से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोग यहाँ से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. लोगों ने एक देखा कि अच्छा ये इंसिडेंट हुआ, एन absurd behavior, not even an absurd behavior, I would say a simple behavior, a gesture that he did. ठीक है, उसको लोगों ने खींच के बोला कि अरे इससे हम इस that he had to. हाँ He had to do that. हाँ. Who was the girl behind him? I don't know. You don't know her. Some model. Right, you don't know her. The guy is more popular, and the guy is more popular because of his dad. So he has to be extra nice. Obviously he has to. Otherwise क्या वो आके खड़ा हो गया सामने, इसका बहुत पॉपुलर था, उस मॉडल की बेचारे की फोटो खींच रही. He has to be extra nice. Of course he does. And I would imagine the model felt better
comparatively. Obviously she did, हाँ. है ना? तो like people are going like कि oh he's doing too overacting, बहुत कर रहा है, I can never trust a Pick guy me like that. behavior. एक word है pick me behavior. हाँ, नहीं, I can never trust a guy like that. You're never gonna meet him. He doesn't give a shit about you, and you shouldn't give a shit about him either. Who gives a fuck? But these things influence people, right? Bollywood का artists कई लोग होते हैं who influence people a lot in a lot of senses यार. मतलब हमें पता नहीं लगता. Probably subconsciously मैं कोई ऐसी चीज़ करता हूँ which is deeply rooted in me due to an actor. कि मैंने उसे कभी करते हुए देखा हुआ और मैं उससे वो हूँ. The issue is कि this is kind of a profession जिनमें लोगों को बहुत ज़्यादा फेम चाहिए. वहाँ pick me behavior होगा ही होगा. How can it be anything else? But do you think it is valid to call it a pick me behavior? Because it was just a nice gesture is what that I was a nice thought. gesture. मेरे ख्याल से उसके और भी सारी चीजें जो मैंने नहीं देखी, but I think मैंने that's भी what नहीं people देखी, call that. यार तुम अगर एक celebrity life जीना चाहते हो, तुम चाहते हो लोग तुम्हें पसंद करें, by definition that's pick me. By definition that's pick me. ये जितने भी लोग हैं जो mainstream movies में आ रहे हैं ज़्यादातर, and mainstream movies are not the most creative thing in our country. है ना? ये बात तो कोई भी कहेगा. ये बात तो जो अच्छे अच्छे एक्टर्स हमारे आते हैं वो सब कहते हैं. ये बात तो मैंने किसी इंटरव्यूज में ऐसे भी सुना है कि बोलते हैं कि भाई हम पैसे के लिए ये कर लेते हैं और अपने वो क्रिएटिव हंगर के लिए हम कुछ और कर लेते हैं. ठीक है. और बाहर भी ऐसे ही होता है. ठीक है. जो वो था टॉयलेट वाला रॉबर्ट पैटिंसन, टॉयलेट करी, भाई दिमाग खराब हो गया कि मैंने तो मरवा ली अपनी, ये सब कर लिया, घटिया पिक्चर कर दी मैंने, तो नफरत थी टॉयलेट्स से, गायब हो गया इंडस्ट्री से. अच्छी अपनी इंडी मूवीज करी, भर भर के करी उसने, फाड़ के एक्टिंग करी उसने. अच्छा. हाँ, रॉबर्ट पैटिंसन ने फाड़ के एक्टिंग करी है. एंड उसके बाद नाउ ही इज बैक इन हॉलीवुड, पैसे कमा रहे हो जो भी है, बट ही प्रैक्टिसेस एक्टिंग. एनीवेज द पॉइंट आई वाज मेकिंग इज जो भी मेन स्ट्रीम मूवीज में जा रहा है ना, वो अपनी एक्टिंग या क्रिएटिव हैंगर के उसके लिए नहीं जा रहा है. उसको पैसे मिल रहे हैं वहाँ जाने से, उसको फेम मिल रहा है वहाँ जाने से. एंड आई डू इमेजिन, मेरे पास दोनों नहीं है, बट आई डू इमेजिन फेम इज अ मच स्ट्रॉन्गर नशा देन पैसा. ट्रू, आई कैन, एंड भाई ना कोरिलेशन है. When you have fame, you have money. तो there can be कि इसका फेम बहुत था पर इसमें पैसे नहीं है. That's why it's a stupid वो कि would you have power or fame? Like they're not, they come together in a box. You cannot have one or the other. I have power over Ambani लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास. Do you think you would change if you have immense fame? I would hope not. और one more thing to add to the last thing. जो लोग सबसे ज़्यादा उस माइंडसेट से आते हैं कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, उन लोगों से लोग मॉरल गाइडेंस ले रहे हैं. वो खुद इस बेस पे घूम रहे हैं कि सोसाइटी किस बेस पे घूम रही है ताकि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, और बाकी की सोसाइटी उनसे सीख रही है. इट्स अ फकिंग फीडबैक लूप. यू डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, नीदर डू आई, बट आई कैन से ऑन अ माइक on a podcast. Nice. And you know, if the reel is good enough, someone might think it's true. And I'm wise. So हाँ, मतलब what do you think? Will you change if you get immense fame? Wait, again, I hope not. Maybe कुछ ना इतना तगड़ा भाड़ा नहीं मैंने जो मैं बोलूँ कि यार मैं तो ना बदलता नहीं, मैं तो ऐसे इंसान हूँ कि वो करने के बाद भी मैं ऐसा हूँ. तो आई वुड होप नॉट. लेकिन हाँ, जितनी जो भी छोटी मोटी चीज़ें करी हैं उनके बाद आई हैव बिन हैप्पी विद द पर्सन आई एम बिकमिंग. थोड़ा सा आई कैन बी अ लिटिल मोर हार्ड वर्किंग, आई कैन बी अ लिटिल मोर डिसिप्लिन, अ लॉट मोर डिसिप्लिन, आई कैन बी लेस फैट, बट ओवरऑल एज अ पर्सन I don't think anything has happened in my life जिससे मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ. But do you think जैसे you talked about being fat, and I think that also stems from you label out things that you feel about yourself that are really bad. Like I would give an example. जैसे you were fat, you clicked a picture in a swimming pool and you posted it on. मुझे ना गंजा बोलना है, फोन फेंक के मारता. फोन नहीं तेरे पास है, sorry. तो why do you label such stuff? I think even I think तू स्ट्रीम पे भी स्कूल के बारे में लेबल करता रहता है कि पढ़ाई नहीं करी मैंने. जब भी कोई डिस्कशन होने लगी होती है, कोई स्कूल के बारे में बात करता है कि नीलेश कौन से स्कूल में पढ़ा, या यू लेबल इट आउट देयर कि मैं स्कूल नहीं गया यार. पहले तो ये पता लग रहा है कि तुम अनपढ़ बंदे को देख रहे हो, तुम करनी चाहते हो. नहीं, I love my stream. Alright, I love my chat. Why do you label stuff? हाँ, again I think लाइक कुछ बुराई है ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है हर साइड से. अगर मैं मोटा हूँ एंड आई एम इनसिक्योर अबाउट इट, एंड इफ आई एम एबल टू से इट आउट, मे बी आई विल बी इनसिक्योर लेस थोड़ा सा. और अगर सोचते हैं, हाँ बोल, अगर कोई बंदा मोटा है एंड इनसिक्योर अबाउट इट एंड दे हियर someone be like so cool about it, so they might be like, oh, it's okay to be fat. And I have talked about क्या कहते हैं स्ट्रीम पे about sexual fetishes and स्ट्रीम है, चैट है, हर बंदा आके मुझे 5 मिनट बाद बोलता है ही इज इनटू दैट, ही इज इनटू फीट, ही इज इनटू क्या कहते हैं यूरिन वाला जो भी सीन होता है तुम्हारा. एवरी टाइम आई से, ओह हाउ डिड यू नो, एवरी टाइम आई एक्सेप्ट इट बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स
मैं सुन के बोलूँ कि ये कैसे कहती है पर चलता वही है. See, I don't want to do that क्योंकि someone might actually be into it. And if they're into something जो कि वो consensually legally कर रहे हैं, who gives a shit? तो I don't want to be like मूत्र की बात कर रहे हो तुम, fuck, गंदा हट, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. I don't want to do that. तो I think it's a plus. ठीक है. सो एज अ क्रिएटर, हाँ बोल करो क्योंकि तू you had a thought जो मैंने बोला था ना कि maybe I'll be less insecure. I think you were disagreeing with that. I wasn't disagreeing per se. I was saying कि मतलब I was just stemming from कि do you have a way of putting that insecurity out there and then working towards it? Because sometimes people do this कि यार अगर मैं जैसे for me what I do is मैं अपने अराउंड अगर मेरे को लग रहा है कि I am gaining weight, मैं अपने अराउंड लोगों को बोल दूंगा कि यार अगर मैं तुम्हें ये खाता हुआ दिखूँ ना, just call me right out there. I give them that power. कि अगर मैं तेरे को खाते हुए दिखूँ चॉकलेट तो मेरे को बोलता है कि भाई पागल है, मोटा हो गया तू. I give them that power. Because that would make me more, I feel that would, again, people would call it toxic behavior, कि this is just self-depreciation, ये वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता. But again, I think this works for me. कि अगर मेरे को सामने से कोई कुछ आके बोले and I can give 1,000 excuses in my head कि मैं ये चॉकलेट लास्ट खा रहा हूँ, कल बैडमिंटन गया तो था, परसों भी जाने लगा हूँ, आज खाना क्या ही फर्क पड़ेगा. But I know in the longer term it's harming me. Do you think AI is complicated? Fundamentally, no. You don't think it's complicated? What is it that you think is complicated? जो भी complicated हो, कौन पड़े, math problems. Math problems. Math problems. All right, ठीक है. Now imagine how much more complicated a human being is to a math problem. Very, very fucking. It's like the most complicated thing we know, in the world, right? Because of course, because I'm a serial killer, I would look at them as things. But to think कि भाई एक चीज जो एक बंदे के लिए काम करती है, द सेम थिंग वुड वर्क फॉर समवन एल्स, इट्स सो स्टूपिड. आई थिंक इट्स वेरी स्टूपिड. तो अगर कोई तुझे कह रहा है हो दिस इज टॉक्सिक सेल्फ डिप्रिकेशन, या फिर तू बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, व्हाटएवर दे से, हाँ मे बी इट डज नॉट सिट राइट विद देम एंड दैट्स फाइन फॉर देम, क्योंकि भाई एज आई सेड हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं. बट आई थिंक इट्स वेरी स्टूपिड टू बी लाइक दिस वर्क फॉर हिम, यू शुड डू दिस एज वेल, विच वी आर क्वाइट यूनिक एज पीपल. और इट्स लाइक दैट कि हम लोग पुरानी जनरेशन का मजाक उड़ाते हैं ना कि डिप्रेशन हो रहा है, थप्पड़ मार दो ठीक हो जाएगा. वी आर डूइंग द सेम थिंग व्हेन यू आर सेइंग कि अरे यार तू ऐसे ऐसे कर रहा है, यू डोंट नो व्हाट एक्जैक्टली इज गोइंग ऑन विद. द बेस्ट यू कैन डू इज हियर देम आउट, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गिव योर 2 cents, बट नॉट एज इन के यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट बिकॉज आई नो शिट. क्या कर लोगे अटैक करके किसी को ऐसे भी? टेक दिस वुड फीड योर हंगर. हाँ, एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. लोग भाई किसी बंदे की पता रहेगा ना ये डिप्रेशन में था, सुसाइड कर ली, हाँ इसका इतनी अच्छी तो लाइफ थी, हमारे साथ तो ये हुआ. What the fuck are you talking about? तो आई थिंक ये जो चीज़ है ना कि तू ये गलत करा इज अ मच स्मॉलर एंड लेस एंटेगनाइजिंग वर्जन ऑफ दैट. तो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दैट इधर कि हम दूसरों किस बेस पे. I don't understand it. Fuck it. But again, if you look at it कि like as a content creator also you have to do certain things to हमारे पास दोनों virality नहीं है, fame नहीं है, ठीक है. We are doing this, we are consistent with this if I say so. अब मेरे को उस बारे में बात करनी है कि हाँ एक कंटेंट क्रिएटर क्या क्या कर सकता है आगे, फेम ये वो ये सबको पता है, सबने आई थिंक कितनी वीडियोस बना ली हैं. एआई की हाइप भी इसीलिए बनी है क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स को करना था मिल्क कंटेंट. धीरे-धीरे कोई कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं है बट दे आर जस्ट टॉकिंग ये नया एआई टूल आया, ये नया 5 एआई टूल्स दैट वुड मेक योर लाइफ इजी, 5 एआई टूल्स दैट मेक यू अर्न मनी. बात वही कर रहे हैं. वरुण मैं नहीं टारगेट कर किसी को, ऐसा में बटोगा ओवर पावर्ड है दोनों को एक साथ. अरे जेलस होते हैं जब लोगों के चैनल छोटे होते हैं ना, बस यही तो पावर है मेरे पास. वो उनके पास पावर नहीं है अभी कि वो कर सके. वो ये नहीं बोलते नॉट डूइंग पॉडकास्ट बकवास पॉडकास्ट है. मैं बोल सकता हूँ ओवर पावर्ड का टट्टी चैनल है. सोच वो बोलते हैं मजा आ रहा है, मजा आ जाए. मैं फट जाऊंगा रात भर, मैं बन जाऊंगा कल से पावर तो मेरे मिलेगा ही नहीं. मैं फोन नहीं उठाऊंगा तेरे कल से, तो देख पावर के करप्ट करेगा मेरे को. इट डज. तो I guess you have seen the guy Rajat Dalal. हाँ है ना. कंटेंट में देख रहा है सेगवे किंग. अच्छा ठीक है. तो हाँ तो you have seen the Carrie video जो कैरी ने बनाई. You have seen the Rajat Dalal video. हाँ. What do you think about it? कैरी वाली ज़्यादा फनी थी. मतलब I don't think Rajat Dalal वाली funny. It's supposed to be funny. Why is this fucking thing? कि तुम किसी को कॉल आउट करो और आजा मिलते हैं, ठीक है, उसके लड़ाई हो
तुम थप्पड़ मारने वाले सीन दिखा दो थोड़े से, उसके बाद फिर कल आज एक म्यूजिक वीडियो आ रही है गाइस, न्यू म्यूजिक वीडियो। अब तो एलविश यादव की बात कर रहा है। अब तो एलविश यादव की बात बोल रहा है भाई वो फैब्रिकेटेड था, वो हाथ मिलाने नहीं आया था। आई फील एल्विश यादव और मैक्स टर्न का जो पूरा कंटेंट कंट्रोवर्सी है वो फैब्रिकेटेड थी रजत दलाल को फेमस करने के लिए। अच्छा एलविश यादव और मैक्स टर्न को नहीं, रजत दलाल को। रजत दलाल वाज फेमस इनफ, मतलब बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ ओनली। आई थिंक लेकिन जो ये जो चीज़ है ना कि तूने मेरे बारे में बोला अब मैं मारूंगा, आई डोंट थिंक ही सेड दैट टू कैरी, ही इम्प्लाइड इट। कुछ भी हो सकता है मतलब, राइट? नहीं सर इट, आई थिंक ही इम्प्लाइड इट। आई थिंक ही सेड समथिंग लाइक सीधे तरीके से सीधी अप्रोच है, बाद में डेड हो जाएगी। हाँ, तो ही इम्प्लाइड इट थोड़ा सा ना एज अ कंटेंट स्ट्रेटजी, if that's what I call it. It's not a good idea. I don't think so. Do you think that is also fabricated? क्या जो कैरी और रजत का है? हाँ, हो सकता है, मुझे क्या पता। हो सकता है। I doubt it. I doubt it. Because I feel संदीप माहेश्वरी वाली जो हुई थी, कैरी मेड अ वीडियो ऑन संदीप माहेश्वरी, right, where he was portraying संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी ने पहले पोस्ट डाला about him, ठीक है, कि being कि गाली मैंने दिया था, आप मेरे बारे में गाली कैसे दी है वो। Do you also think people fail to realize what Carrie is doing with roasting? And they're not accepting enough of that art form, because I'll call it an art form because he's fucking putting in efforts. If you see that Ranveer video, it's just so well made. Sadhguru का जो impression है, it is good. It is. हाँ, so he's treating as an art form. Good enough funny way, of course. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा सदगुरु बोल रहे हैं। हाँ, but it's funny. हाँ, yes, definitely. So do you think people fail to realize what Carrie is doing? Do they? I don't think so. यार रियलाइज कैसे, जब तक किसी और पे बात हो रही है एवरीथिंग इज फाइन, बट मेरे पे आके मुझे रियलाइज नहीं हो रहा कि व्हाट ही इज डूइंग। आई थिंक दैट्स मोर ऑफ एन ईगो थिंग। तो आई डोंट थिंक पीपल फेल टू रियलाइज इट एट ऑल। आई थिंक पीपल जस्ट हैव ईगोज एंड लोगों को नहीं पसंद आती उनके बारे में बोलते। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया कि अगर तूने मेरे बारे में बोल दिया तो मैं तो हो गया। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। बाकी if it is that problem, I think both the creators are big enough to talk to each other and maybe figure out a solution way. मुझे ये नहीं समझ आया था जो पुरानी वाली हुई थी, जो सबसे पहले व्हेन यू नो रजत दलाल गॉट एक्सट्रीमली पॉपुलर, जो काफी लोगों से लड़ाइयाँ हुई थी, लोगों के लिए सॉरी इतना बड़ी चीज क्यों है? पता नहीं। मैं तो सॉरी भाई सिद्धू, हाँ, मैं किसी को भी कह दूंगा। आज नहीं देखा हमने। आज जब गाड़ी माय कार वाज खड़ी थी, कार स्टैंडिंग, माय कार वाज स्टैंडिंग, कार वाज स्टैंडिंग, एक गाड़ी ऐसी खड़ी थी मेरी। तो मैं कार वाज पार्क, वो गाड़ी वाली लगी गाड़ी थोड़ी सी, ठीक है, तू बैठा था, तूने उतर के उसे बोला कि आप रुक जाओ, मैं ऊपर था, मैं घर गया हुआ था, तूने बोला कि रुक जाओ आप, वो आ जाए, वो हिल से कि अच्छा जाना है नहीं जाना, ठीक है, मैं आया, हाँ मैं आया, that was a good thing, that was a very well judged thing कि तू ना बोले कि हाँ हो सकता है कि मेरे को बहुत deeply hurt करती वो चीज़। यार it's not my place to say it's okay, you go, and if he wants to apologize, गाड़ी में ज़्यादा नहीं लगी थी, सिर्फ अगर उनको apology देनी है, the apology should come to you, और तू कोई इतना दूर नहीं था, तुझे आने में 1 घंटा लग जाएगा, फिर तो मैं क्या ही करूँगा, right? But you're just there, तू 1 मिनट में आ जाएगा। मैं आया नीचे, वो बंदा सॉरी, मैंने बोला कि अरे कुछ नहीं होता, अब मैं क्या ही बोलता, मैं भी क्या ही बोलता, इतनी लगी भी नहीं थी, मैंने उसे बोला चल कोई बात नहीं, he's like सॉरी, और वो फोन में देख रहा था उस टाइम पे, he didn't look at me and said कि सॉरी ये वो, या फिर अच्छा गलती हो गई है वो, he was just, तो I feel sorry is a big thing in I can talk about India because मैंने इंडिया में देखा है, हो सकता है वर्ल्ड वाइड भी हो ये प्रॉब्लम ऑफ सेइंग सॉरी, बट आई डोंट थिंक वर्ल्ड वाइड वो इस लेवल पे है जितने लेवल में इंडिया में है। And I don't know why it is. I think it's just ego problem. I don't know. Maybe North India में रहा हो. मुझे नहीं पता. Honestly नहीं पता. Maybe North India में रहा हो. That's what I feel क्योंकि मैं North India में रहा हूँ. I can connect it to literacy as well, but I don't know if people would take it offense or not. मतलब मुझे भी था बचपन में. मैं छत से कूद गया था सॉरी ना बोलने के चक्कर में. क्यों? सॉरी नहीं बोलना था. तो बचपन में कुछ लड़ाई वड़ाई हुई मेरी बहन से, तो मम्मी भागी मेरे पीछे. ओके, तो गया छत पे, तेरे को दिखी चप्पल, और इतनी पतली सी चप्पल थी, बहुत पतली चप्पल थी, और एक धागा सा था, उसे मैंने लगाया दिमाग, मैं राइट ही हूँ, तो राइट फुट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल खेलना ही पसंद था, तो मैंने वो एक चप्पल बांध दी अपने राइट फुट पे, मुझे हल्का सा धागा था उससे, और मैं सोच रहा हूँ कि आराम से यार इससे रेलिंग से उतरूँगा और जैसे ही छोड़ूंगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर ही तो है, बस एक ही फ्लोर है, कोई ऊपर थोड़ी बहुत ज़्यादा, बिफोर आई नो इट आई विल बी डाउन देयर। बहुत देर तक मैं बैठा रहा रेलिंग क्रॉस करके नीचे, क्योंकि आधे फुट रही कोई आसपास आता हुआ ना देख ले। फाइनली बिल्ट अप द करेज, आई लेट गो, कूद गया मैं। पता ही था कि भाई ऊपर से कूदूंगा, बिफोर आई नो इट आई विल बी डाउन देयर। ऐसे नहीं होता हवा की आवाज़ आती है प्रॉपर जाते हुए, ठीक है, ये भी पता लग गया हवा में वो चप्पल खुल चुकी है, हवा में पता लग गया ये,
और पार्कोर तो सीखा नहीं था कभी जिंदगी में, तो ऐसा तो था नहीं कि रोल करके निकल जाऊंगा। मैं कूदा, उसके बाद मैं नीचे गिरा नहीं, मैं कूदा और मैं पैरों पे ही टिका रहा। तो बहुत ज़्यादा शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं था। अब भाई तगड़ा इतना, हड्डी नहीं टूटी, एक भी हड्डी नहीं टूटी, पैर सूख गया था, इतना मोटा हो गया था दोनों, बट हड्डी नहीं टूटी। एंड आई वॉजंट एबल टू वॉक। अब वो साइड में जो मेरे घर के आसपास लोग रहते थे, उनके घर में कोई था नहीं शायद उस टाइम पे, तो आई वॉज वेरी लकी अबाउट दैट। तो मैं थोड़ा सा उनके फ्रंट वाले एरिया में था, तो अपने आप कैसे रगड़ता मैं दीवार के पास जाके बैठ गया, दर्द में, थोड़ी दर्द में। दर्द हुई थी बहुत ज़्यादा? हाँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, उसके बाद भी कुछ नहीं, मैं बैठे ही हूँ वहाँ पर। उसके बाद फिर मम्मी आई बाहर, थोड़ी देर बाद मम्मी आवाज़ मारती मुझे, कहाँ है? मैंने कहा यहाँ कहाँ? नीचे साइड वालों में। मम्मी कह रही कैसे आया? मैं कूद गया। फिर बट हाँ, मम्मी ने चप्पल नहीं मारी? नहीं मम्मी की हवा टाइट हो गई होगी कि भाई पैर गए इसके, क्या हुआ। तो मम्मी आई थी, मम्मी मतलब ऐसे सहारे से फिर गया जैसे तैसे रूम तक, वहाँ के रेडी, हड्डी नहीं टूटी। और आज तक दर्द भी नहीं होता पैर में। नाइस, टच वुड कर ले, कहीं पता लगा भी हो जाए। ऑलरेडी टचिंग, मैंने वो ऑलरेडी टचिंग है, ठीक है। हार्डवुड। मैंने वो करा था, मैं ना फर्स्ट फ्लोर से तो नहीं कूदा, मैं सीढ़ियाँ का वो हाफ नहीं चढ़ते, हाफ चढ़ते फिर ऐसे हाफ चढ़ते, मैं उससे कूदा था। तब मेरे को उसमें पता नहीं लगा, उसमें आई वाज लाइक कि जब मैं कूदूंगा आई विल बी डाउन देयर, और वो तो हम बच्चों की तरह कूदे थे, तो मैं उसमें इतना पता भी नहीं लगा। बट आई कैन इमेजिन कि फर्स्ट फ्लोर से कूदने में, क्योंकि वो हाइट डबल हो गई है, वो जाता है करके जाता है, लिटरली फील होता है वो। तो इतना रियलाइज करा जाता है कि ये तो गलती थी, हवा में तुम्हें पता लग जाता है, लगता है कि अब मैं शायद डायरेक्ट ऊपर ही जाऊंगा। ये सही डिसीजन नहीं था, सॉरी मैं बोल सकता था। तो गाइस मत सॉरी बोलना ज्यादा इजी था। तो अब से भाई मैंने लगा लिया। आई विल सब लोगों के साथ ना ये वो होना चाहिए, दिस शुड बी अ थिंग, एक लेसन होना चाहिए कि सॉरी ना बोलने का नुकसान क्या है। हाँ, छत से कूदना पड़ जाता है। नहीं मतलब इन जनरल कुछ भी होना चाहिए कि जैसे ईगो इतना रखने का नुकसान है, अहंकार एक इंसान को बर्बाद कर देता है। मतलब तू ये देख रहा है भाई, मुझे पता भी नहीं मेरी एज कितनी थी, मैं सॉरी बोल देता क्या हो रहा था। और भाई दैट वाज सच अ इरैशनल डिसीजन कि तेरे को कुछ भी हो सकता है, यू कुड हैव बीन इन व्हीलचेयर्स राइट नाउ। खैर वो है ना, अब खैर पॉडकास्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है शायद, बट वो है कि उस बचपन में इतनी स्टुपिडिटी होती भी है कुछ हद तक, बट इतनी ईगो है, ईगो कैपिटल है, ब्लड प्रेशर कैपिटल के साथ ईगो कैपिटल भी है। ट्रू। तो अब अगर हम बात करें अबाउट केएल राहुल का, देखा तूने? केएल राहुल का मैं रील सोच रहा हूँ सिर्फ मैं उस मोड में आ गया कि मैं केएल राहुल का तूने क्या देख लिया? मैंने केएल राहुल का ये देख लिया बहुत लंबा क्या वीडियो, जिसमें अच्छा ठीक है आईपीएल, व्हाट इज योर टेक ऑन आईपीएल? डू यू वॉच आईपीएल? नहीं, कभी कभार देखता हूँ, इतने हरामी है ना भाई। क्यों? कसम से मैं पापा के साथ कई बार देख रहा होता हूँ भाई, सीएसके का मैच डेफिनेटली चल रहा होता है घर पे, भाई पापा के साथ देख रहा हूँ पूरे टाइम, एक बंदा आउट नहीं हुआ सीएसके के, धोनी की बातें चल रही हैं यार, क्यों पता लोग इसलिए आने हैं, गॉड कॉम्प्लेक्स, अगेन गॉड कॉम्प्लेक्स। भाई तू ये देख, अभी पता नहीं कौन सा मैच देख रहा था, मुझे याद नहीं, बंदा आउट नहीं आया, मतलब जो है सीएसके का, ठीक है, पूरे मैच में धोनी की बैटिंग नहीं आई है, लेकिन बार बार वो ऐसे हाईलाइट क्लिप्स दिखा रहे हैं पूरे मैच, पुराने मैचेस से, कि धोनी चल के आ रहा है, क्योंकि पता है ना लोगों ने आके देखना है। हाँ, माही तो ही इज माय फेवरेट क्रिकेटर, आई डोंट वॉच क्रिकेट अ लॉट, ठीक है, आई लव द स्टोरी, आई लव एवरीथिंग आई नो अराउंड द गाय, लाइक जो कैप्टन कूलर, ये सारी चीजें, ये सारा पर्सोना आई लाइक दैट, तो मुझे पसंद है। लेकिन भाई इतना शेमलेस मार्केटिंग तुम्हारी यार, वही ना कि आई फील, अब अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर कंटेंट इज द किंग नाउ, एंड गैरी वी ने बहुत पहले बोला था कि कंटेंट विल बी किंग इवेंचुअली, एंड इट इज, आई थिंक ही फोरसी दैट, एंड हो सकता है कि हो, चूतिया बनाते हैं, गैरी वी भी चूतिया बनाता है, बट होल्ड ऑन, सी ओके, चूतिया बनाते हैं इसलिए बिकॉज़ व्हेन कंटेंट वाजंट किंग, जब रेडियो था तब नहीं था क्या, जब टीवी था तब नहीं था क्या। अगेन कमिंग बैक टू सेम थिंग, लेबलिंग की बात कर रहे थे हम, नाउ आई गेट why people don't understand what Carrie does and why people understand roast shows, because there's a roast show जो कि अभी recently आया, which is pretty good roast show, ठीक है, which is by it's not that good, which is by this comedian called आशीष सोलंकी, ठीक है, रोस्ट फॉर्मेट, अगेन एक गेस्ट आएगा, सारे पैनल पे होंगे 4-5 लोग, उसे रोस्ट करेंगे, देन गेस्ट विल रोस्ट द अदर गाइस, ठीक है। इंडियन कॉमेडी सीन में आई थिंक पहली बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि पहली बार एआई भी जेल जा चुका है, ठीक है। तो ही लेवल्ड इट प्रीटी गुड रोस्ट शो, वो एज अ जोक बंदा जो गेस्ट आता है उससे साइन कराता है एक फॉर्म कि अगर इसके बाद मैं आई कंसेंट टू दिस डूइंग दिस, मैंने ये साइन करा है, एंड इसके बाद आई कांट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट व्हाट आई वाज बीइंग सेड बाय, मतलब जो भी, इट्स जस्ट अ फनी थिंग वो दैट ही डज, ठीक है। तो डू यू आल्सो फील कि अगर कैरी रोस्ट करना, लेबल करना शुरू करते देन इट विल बी इजियर फॉर पीपल टू टेक इट इन? क्या लेबल कर, मैं रोस्टर हूँ। हाँ एग्जैक्टली,
मतलब that's how he got famous. मैं रोस्टर हूँ, like that's a weird label. यार अच्छा ठीक है, एक बात बता, how is रजत दलाल famous then? I think he got popular after that वो बजरंग बली वाली रील के वो सुना दे जो वो पंडित नहीं आ गए थे. Did he not get famous for that? नहीं. कि हनुमान चालीसा सुनाओ. अच्छा मेरे को नहीं पता. That's how he got popular initially, I think. उसके बाद वो जो फाइट वाला सीन हुआ था वो सारा हुआ था. हाँ. But he got popular because of that वो हनुमान चालीसा वाला सीन. हाँ. तो हाँ तो क्या करता उस बात से? मतलब मैं ये कह रहा था कि मतलब अगेन फॉर कैरी आई फील कि इट इज जस्ट इन गुड टेस्ट मे बी. एंड ऐसा नहीं है कि ही इज एंड देख ऐसा है कि अगर आई कैन इफ आई पुट माई सेल्फ इन स्पॉट ऑफ रजत दलाल एंड मेरे पास वीडियो आई होती तो आई वुड हैव बीन ऑल्सो अ लिटिल बिट वो. बट आई थिंक आई एम कि यार तू भी कंटेंट बना रहा है, मैं भी कंटेंट से पैसा बना रहा हूँ, दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. एंड वी हैव इवेंचुअली रियलाइज एंड वी हैव सीन इन द पास्ट की कंट्रोवर्सी वर्क्स अ लॉट. एक नेगेटिव साइड टू अ थिंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग रियली रियली वर्क्स. मतलब अगर आई थिंक तन्मय भट्ट ने भी बोला था हुज अगेन आई फील द he understands content so well जो कि बाकी लोग मतलब fail to do that. He has a strong suit in understanding content. He says कि negative things and controversy really really works for a creator. मतलब if you want to get that numbers, get famous very easy. No shit Sherlock. Come on. Come on. तो मतलब come on तन्मय. overpowered AI. Sponsored by overpowered AI. फालतू नहीं. Sorry. तो ठीक है. कुछ नया देखा? हैं? कुछ नया देख रहा है? अच्छा मुझे लगा कुछ नया देगा क्या क्या अच्छा नहीं बट गेटिंग जस्ट टू कंप्लीट मेरे माइंड में विचार था मैं वो कंप्लीट करूंगा. कर ले. रोक देगा बिल्कुल नहीं दिस मैं तो बोला मैं भाई मैं गेस्ट को चैलेंज नहीं करता. मेरा सबसे करो मेरा सबसे That's the thing podcasters are missing in India. प्लस पॉइंट ही यही है. मेरा प्लस पॉइंट ही यही है. क्या मैं सेफ दे रहा हूँ. आप बोलो क्या बोल रहे हैं. नहीं हेलो वेलकम टू द पॉडकास्ट. तो हाँ दलाल थिंग. जैसे तूने बोला कि अगर मैं होता तो आई अंडरस्टैंड कि हाँ तू इस तरीके से पैसे कमा रहा है मैं भी इस तरीके से पैसे कमा रहा हूँ. बट गोइंग बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट सी दैट्स यू विद द पर्सनैलिटी यू हैव विद द चाइल्डहुड यू हैड जो भी तेरी यहाँ तक तू पहुँचा है बेसिकली. एंड ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन. वो चीज़ों को अलग तरीके से देखता है. तो आई एम श्योर रजत दलाल के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, बहुत ज़्यादा हेटर्स हैं. वो जो फैंस हैं वो कहेंगे भाई ये वो जो हेटर्स हैं वो कहेंगे ये ऐसा है ये वैसा है. But once again, just extend that courtesy, जो कि Dalal should also, I think, extend that courtesy to everyone. कि हाँ individuals हैं दूसरों को there are always issues in understanding people क्योंकि हम लोगों को बोलना उतना अच्छे से नहीं आता जितना हमारा दिमाग को सोचना आता है. तो there are issues there. और उसके ऊपर से तुम ऐसे फिर वो incentive डाल दो कि वो controversy जैसे हमें तन्मय भट्ट के बारे से पता है कि controversy चलती है वरना who knew है ना. तो I don't know why I'm shitting on Tanmay Bhatt. You don't like Tanmay Bhatt? ऐसा कुछ भी नहीं. फिर fat phobic हूँ मैं just. तू बोल सकता है, तू जोक मार सकता है. You are just fuck you on the verge of it. Fuck you. नहीं ऐसा कुछ नहीं. I don't like Tanmay Bhatt. कौन सी घड़ी पहन रखी है तूने? हाँ? घड़ी कौन सी पहन रखी है? मैं देखा संदीप वाला स्टाइल कर रहा हूँ पूरा. The best watch in the world. Why? It is the smartest watch in the world. How? It's G-Shock. G-Shock. Okay, I have a theory. I'll tell you a fact about this watch. हाँ. This watch is Don't banned tell me in how the it's US. made by the engineer or. नहीं, this watch is banned in the US. Why? Because Osama bin Laden ये watch पहनता था. अच्छा वो चूतियाँ हैं US वाले तो. हाँ सही में. हाँ they have watched this they banned this क्योंकि 1 2 3 boom. ऐसे कर रहा था. Detonator था ना वो. It wasn't the watch. It was the watch. It was a detonator. हाँ it was a detonator. Not a watch. Ban detonators, not watch. All watches matter. तो हमें क्या कह रहा था? कुछ कह रहा था. And the watch, this is the smartest watch. Why? Watch का point क्या है? घड़ी क्यों बनाई? इंसान ने घड़ी इन्वेंट क्यों करी? घड़ी क्यों? टाइम देखने के लिए. टाइम देखने के लिए. टाइम क्यों देखना था इंसान को? क्योंकि वो लेट हो रहा था जिंदगी में. लेट हो रहा था. ठीक है. लेट किस चीज से कनेक्टेड है? जनरली तेरे लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन से. प्रोक्रेस्टिनेशन जब तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो तुम क्या नहीं हो? प्रोडक्टिव. तो पूरा पॉइंट वॉच का है प्रोडक्टिविटी. दैट इज द इंटायर पॉइंट ऑफ द वॉच एंड दैट्स व्हाई वी वांटेड इट ऑन आवर रिस्ट. ठीक है. तो पॉइंट क्या है कि आई स्टे प्रोडक्टिव विद दिस. यू वेयर अ फकिंग स्मार्ट वॉच. इट डजंट कीप यू प्रोडक्टिव. इट डज द ऑपोजिट. जो चीजें तुम्हें प्रोडक्टिव नहीं बना रही थी you now have it on your fucking watch which was also made for productivity. And by the way, guess what? I had to charge this every day. Now I also had to charge that every day. That's so fucking true.
So, that's the opposite of the smartwatch. The smartest watch will be the watch which is smart at being a watch. That makes sense. This charges with the sun. I don't have to charge it. Oh, is there's no cell required? नहीं, मैं मर जाऊंगा, ये नहीं टूटेगी. What the fuck? मतलब डूब जाऊंगा, ये भी नहीं डूबेगी. मैं पहले डूब जाऊंगा. Water resistant भी है. हाँ, it's like fucking 100 meter or something. So like I just need to put this on. That's all I have to do. And जो problem थी time related has been fixed. I never have to think about the problem of time again as long as I have this on. किसी ने मुझसे बोला, किसी ने Apple Watch ली थी. कोई ठीक है, मतलब फैमिली में थे तो I wouldn't. I was planning to buy one. चल मेरे लिए बता दे. चल मैं तेरे तो मैं यही थ्योरी मैंने बताई कि this is the best watch, this is the smart watch, and he told me कि भाई ये जो घड़ी है ना, मैं कहीं भी पहाड़ वगैरह कहीं भी फंस जाऊँ ना, इस सैटेलाइट के थ्रू नेविगेशन दिखाएगी. For 1 hour then it'll be dead. ये एटलीस्ट मुझे रोज के रोज टाइम तो दिखाएगी जब तक मैं नहीं मरता सन से चार्ज होके. बट ऑल्सो ना कि अगेन स्मार्ट वॉच, पीपल नीड टू रियलाइज स्मार्ट वॉच इज जो हम खरीद रहे हैं, दे आर नॉट स्मार्ट वॉचेस until unless you're buying an Apple Watch or a watch that has an OS in it. But again, missing not throwing, taking the spotlight away from your point of a watch being a watch, that completely makes sense. But again, people do mask it as efficiency. कि what I do is कि मेरे को यहाँ से कोई अलार्म सेट करना है, मेरे को अपना फ़ोन खोलने की जरूरत नहीं, मैं काम करते लिखते हुए यहाँ से बहुत से अलार्म सेट कर सकता हूँ. Hey Siri, remind me to wake up at 6 a.m. something like that. है ना? That is what how they want. Wake up for tomorrow 6 a.m. माइक मार दिया बात. And the whole point is that the reason you're not able to wake up is the reason you're not able to sleep at time. The reason you're not able to sleep at time is because of devices like these. It comes down to you as a person. यार अगर सिरी ने ये सुना तो इसने हमारी पहली बात भी सुनी सारी. Do you think that? I don't know how that Hey Siri works. I don't know how that works. उल्लू की पट्टी को जब ढंका बोलो ना तब नहीं समझ आता. हाँ. जब गाड़ी में तुम बोलोगे ना ये गाना चला दे तब इसकी गान फट जाएगी. यहाँ जब इससे बात नहीं कर रहे तब ये सब सुन रही है. और टिम कुक बैठा हुआ है. बट अगेन हाँ तो क्या ये देयर इज अ थिंग राइट, ये सारा टाइम सुन रहा है, वरना हाउ इज द AI फिगरिंग इट आउट कि हे सिरी से मेरे को जागना है. Until unless I would imagine it's like a fucking dog. हाँ कुत्ता यहाँ बैठा है ना, सब सुन रहा है and you go it's like that. कि I think there are specific things जो जैसे ही डिटेक्ट होती हैं वो एक्टिवेट करती हैं. I would imagine कि ये सारी चीजें सुन रहा है और वो सब that would be too much of a drain on the battery. नहीं, to analyze everything it's listening to. But don't you think कि if there is let's say compliances के चक्कर में बोला हुआ कि हाँ हम सिर्फ हे सिरी एज अ टैग को हम लोग यूज करते हैं. अभी तो ये भी नहीं सुन रही. हाँ सुन रही है, बार बार ऑन होगी बंद हो जाएगी. अच्छा ये हाँ बोलती है ना. अच्छा हाँ नहीं सुन रही, अभी तो नहीं सुन रही. उसने बोला हो गया, ये इतने टाइम में इतनी बार बोलता है, अब हैबिट ट्रैकिंग से ये नहीं बोलेगा कल 6 बजे तक. It knows you. हाँ तो अगेन हाँ अगर हम स्मार्ट वॉच की बात करें तो there's a very weird thing मेरे को जो बात करनी थी. I don't take off my watch. Okay. And मैंने स्मार्ट वॉचेस ट्राई करी हैं. I don't feel they're smart enough for me at least, and I don't require those features. So I am a anti smart watch person now. Okay. क्योंकि मेरे को वही लगता है कि कॉल आ रही है, मैं फ़ोन और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास स्मार्ट वॉच है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, दे वुड टेक आउट देयर फकिंग फोन टू रिप्लाई टू दैट. Everyone does that. हाँ तो मतलब हाउ इज इट फकिंग स्मार्ट? It's not. It's just that you want जो marketing teams हैं इन companies की, they got you by the balls. It's simple as that. तेरे को पता है कितने आई थिंक जो मार्केट है दैट ग्रू बाय सम 1000 करोड़ रुपए, मतलब सम हजारों करोड़ रुपए ऑफ द स्मार्ट वॉच कैटेगरी, ऑफ दिस बैंड कैटेगरी ऑफ पीपल बाइंग स्मार्ट वॉचेस इन 2024. आई वाज रीडिंग दिस फैक्ट एंड आई वाज लाइक फक ब्रो, एंड दीज वॉचेस आर नॉट इवन स्मार्ट. ये आती हैं 1000 रुपए से 3000 की रेंज में. दे जस्ट enable you to be cool कि तुम खड़े हो बेंचो, हेलो क्या चल रहा है, सब बढ़िया, हाँ ठीक है ओके बाय. Like why? बाकी सारे सुन रहे हैं मेरी आवाज बातें. और why would you want to talk to someone in worse audio quality than the one you have in your pocket? तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे पॉकेट के साइड में ही होता है पूरा टाइम. You can just do this instead of like it's even bad economically. Do you think more technology advancement make people dumb? नहीं. Not dumb, lazy. Yes. हाँ लेजी बट नॉट डम. बट मेरे ख्याल से काफी लोग डेडिकेटेड ना नेचुरली भी होता है, उनके पर्सनैलिटी में होता है क्या लेज डेडिकेटेड होना और हार्ड वर्किंग होना. मेरे ख्याल से मैं साला अगर स्टोन एज में पैदा होता ना मैं मर चुका होता अब तक. क्यों? काम ही नहीं करना. तो हंट करके लाया ठीक है मैं भी खा लूँ थोड़ा सा, नहीं
भाग जाओ मार देते मुझे, मैं नहीं टिकता अब तक। मैं कमी और निकाल रहा होता, ये कैसा भाला बना रखा चूतिया है तू, भाला जानवर में देना खुद लेना है तुझे, तो ये बकचोदी हो रही थी, मैं नहीं करता सर, मुझे पता है। तो कमियां निकाल के कुछ नहीं होता, कुछ करना होता है जिंदगी में। ठीक है ठीक है, भी तो कर अगर आई फील तब से तन्मय भट्ट को टारगेट कर रहा हूँ, और मैं एंड का नहीं सोच रहा हूँ तब से कि भाई मतलब ये तन्मय भट्ट को टारगेट कर चुका है, ये मैं कैसे निकलूं अभी यहाँ से बाहर? पॉडकास्ट डिलीट होगा। एक काम करते हैं, पॉडकास्ट डालते हैं, ये तेरे रिव्यूज की बात है, कमांड नहीं दबाते हैं, कमांड डिलीट दबाते हैं, करके देखते हैं कैसा लगता है इतना 2 घंटे खराब करके, 1.5 घंटा खराब करके। हाँ बच जाएंगे। हाँ बट अगेन आई थिंक तूने लास्ट टाइम भी ये बात करी थी, बट आई वुड वांट टू नो कि थ्रू स्ट्रीमिंग एंड थ्रू फिल्म्स दैट यू आर मेकिंग एंड वीडियोज दैट यू आर मेकिंग, 3 चीज़ें कर रहा है। आई थिंक 3 एवेन्यूज यू आर वर्किंग ऑन दैट आई नो ऑफ इज, वन इज फिल्म मेकिंग, one is your streaming which you are streaming regularly. Follow Nilesh Jetli for regular streams Monday to Friday at 9 every day every day आज नहीं कर रहा मैं, Monday to Sunday every day, Monday to Monday every day Monday to Monday every day ठीक है। तो streams, filmmaking and videos, आगे तीनों एवेन्यूज में क्या प्लान्स हैं? फिल्म मेकिंग में आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, मैंने बहुत ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में भेजी थी द शॉर्ट फिल्म एंड इट गॉट सिलेक्टेड इन अ लॉट ऑफ Oh fuck, हाँ. What was the film that the award that you got? The most famous, the Dada Saib Phalke something. Yeah, why do you do this? It was one of the क्या कहते हैं, दादा साहब फाल्के का यूज करके, and it was selected, but didn't win anything there. But still, it got it is a big selected. thing, right? मतलब I am assuming कि लोग भेजते होंगे. All awards is fucking stupid. It's not a big thing. Why do you do this? It's not कि मैं अपने आप को डिमीन कर रहा हूँ. तू कर रहा है? नहीं, I know कि अवार्ड चुतिया पे हैं. क्यों? भाई लोग लिखते हैं कि nominated for Oscar, nominated for दादा साहब फाल्के क्योंकि award. हवाबाजी चलती है ना. हाँ, तो करो ना. कब से कह रहे हैं करोगे करो फिर. The thing is कि यार कोई चीज़ कहीं नॉमिनेट हो गई, कोई चीज़ कहीं जीत गई तो वो अच्छी है, और नहीं हुई तो वो अच्छी नहीं है. That's not true. अच्छा, if my film got nominated, if it got won this whatever the award, now it's good. If I celebrate that, it means कि भैया अगर मैं हारता तो मुझे तो होना चाहिए तो मेरी फिल्म बेकार बनी है. I trust the product that I've made. I like it. It's simple as that. ज़्यादा से ज़्यादा किसी जगह पे मैं भेजता हूँ, वहाँ लोगों को पसंद नहीं आती, इट ओनली मीन्स कि उन लोगों को पसंद नहीं आई. नाउ इट ऑल्सो कुड मीन कि टट्टी मैंने बनाई भी है, उसका ये भी मतलब हो सकता है. लेकिन अवार्ड ना जीतना, नॉमिनेट ना होने का ये मतलब थोड़ी तुमने टट्टी बनाई है. ये हो सकता है कि टट्टी भी बनाई है. असली मतलब ये है कि जिन्होंने देखनी थी, जो जजेस ज्यूरी सारे थे, उन लोगों को पसंद नहीं आई. That's fair. हर किसी का अपना पसंद होती है. तो that's why But don't you think that validation keeps the person motivated? I think I don't know. I was gonna say, I think if that keeps you motivated, maybe you're not into the craft that much. But maybe that's too harsh to say. Like there is no fucking award in the world which can make me like, oh, I got that one. No, Oscar? none. Who gives a fuck? I can see. Okay, मैं आसानी से बोल सकता हूँ because I'm probably never winning one. Who gives a fuck? Like People do. Ray got an Oscar. He was on his deathbed. By the way, you shouldn't buy a deathbed. I don't know why people keep buying that. You don't really buy a deathbed, Nilesh. I just want to tell you that. So that's not my joke, but like I really don't get it. Like he's on his deathbed and he got an Oscar. Do you really think he cares that much? It's like अच्छा आप जाने लगे हो. हाँ? ये लेते जाना. आप जाने लगे हो, ये लेते जाना. तो भैया I think all awards are bullshit, and especially Oscars. जब से वो विल स्मिथ वाला लफड़ा हुआ था, मेरा तो पूरा वही, like you pretend to be this white collar shit. You pretend to be so. हाँ, तुम ये हो, तुम वो हो, बिल्कुल सूट्स में रहना, ये सब है, तू गरीब लग रहा है, भाग जाए यहाँ से. और एक्टर्स को बिठा के रखेंगे, उठ के भी नहीं जाना, खाना भी नहीं, कुछ पीना भी नहीं, इतने घंटों तक बैठे रखना है. लेकिन कोई उठ के अगर थप्पड़ मार दे किसी को तो तुम उसको रहने दोगे और तुम उसको लंबी स्पीच भी देना दोगे. Where is the white collar? It just shows your entire hypocrisy of civilization. We are all just animals. That's what it shows. So they are just more pretentious. That's all. So awards are, I'll use them, and the one I've got. Best, you don't want to say it. Best experimental film. हाँ. Shouldn't all films be experimental? Isn't that what is creativity that is your thinking, and that is your thinking from the things that you have learned, right? Film is a creative craft. है? Creativity में experiment हर किसी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. Correlation है. Exact सीधा correlation है. Creativity आएगा तो experiment होना चाहिए. वरना अगर मैं भी यही 50,000 चीजें एक ही बार करे जा रहा हूँ, that's repetition. That's not creative. But हाँ, sorry, मैं तो मेन बात बताना भूल गया.
मैं नहीं कह रहा था, तो कह रहा था ना वो फिल्म का क्या प्लान है, तो फिल्म का प्लान हाँ, ये है हाँ, हाँ. कि अगली बार से मैं बहुत ज़्यादा में नहीं भेजूंगा, बहुत कम फेस्टिवल्स में भेजूंगा, पर बहुत ज़्यादा क्वालिटी में भेजूंगा कि जहाँ पर सेलेक्ट होने से कुछ एक्चुअल रियल वर्ल्ड में फ़र्क भी पड़े। एंड मैं किसी में गया भी नहीं जिनमें सेलेक्टेड हुई, मैं गया भी नहीं किसी में, तो आई शुड हैव गॉन। वो मेरी गलती थी, मैं गया नहीं, मैं सो रहा था। बट सच में सो रहा था, जो दिल्ली वाला हुआ था मैं सच में सो रहा था। तो लेकिन नेटवर्किंग और ये सारी चीज़ें हो रही थी, आई वुड हैव नोन मोर फिल्म मेकर्स थ्रू दैट, तो वो मेरी गलती है। And maybe you could have connected with people of the हाँ, same तो tangent. that's the good part about film festivals. It's not the award. You not fart. That is what made me laugh. But it's not the award. It's you get to meet likewise people, and all filmmaking festivals are doing great job at that, right? Even though they're all just for profits as well. Most of them. Most of them, हाँ. There are some non-profits. हाँ, अच्छा. Most of them. Okay. ठीक है. फिल्म मेकिंग से होगा वीडियोस. वीडियो से क्या प्लान है? क्योंकि वीडियोस लास्ट वाली तो इम्पैक्ट क्रिएशन था, इज व्हाट आई फील कि जस्ट पुटिंग इट आउट देयर कि फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इफ यू प्लान्ड दिस एंड आई थिंक यू वोंट आल्सो अग्री कि मैंने ये करा है, बट इट इज आल्सो क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी कि हाँ, चूज योर लीडर्स वाइजली, इफ आई जस्ट पुट इट वेरी बेसिकली आउट देयर, That we do know. और यूज योर वोट वाइजली, और हाउ टू वोट. मैं कह रहा हूँ मैं चेंज कर जा रहा हूँ. there are क्या not- तो हाँ बोलते साले. there are not enough views to say कि it had an impact. नहीं, इंटेंशन की बात कर रहा हूँ मैं. Views अच्छा, zero आ हाँ, सकते हाँ, हैं. हाँ, Your definitely, intent. definitely, Your definitely, intent to do definitely, it. definitely. I just saw that कि जो मैंने बोला ना कि यहाँ से बंदा शुरू करता है, वो इधर उड़ता रहता है, ये वाले इधर होते रहते हैं, तो I just didn't like that कि लोग आपस में like people cannot really talk and do these things. The main point of that video was just don't be too sure that you know everything, and don't think कि जिस बंदा से तुम agree नहीं करते decide से वो they're just evil. And this Reality theme is you would want to carry off in all of your videos now going forward? the political theme. No, not the politics thing. The impact making वाला. an impact. हाँ. Not necessarily, no. Just making as good videos as I can at the time. Okay. That's it. And streams? Streams are fun to do. Chat को करते मैं रहो. शुरू कर दूंगा स्ट्रीमिंग. मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ तुझसे, मैं कह रहा हूँ. कंप्यूटर आ जाएगा तेरा मार्केट में, देख ले. पता नहीं कंप्यूटर कब आएगा तेरा, कंपेटिटर तो आ जाएगा, तेरा कंप्यूटर कब आएगा? इस क्वेश्चन के साथ मैकबुक पे स्ट्रीम करेगा तू, गेम कर लो. खेलेगा? नहीं, गेम थोड़ी खेलनी, गेम किससे गेम स्ट्रीमिंग होती है? हैं? ऐसे कैसे बोल रहा है तू? अच्छे स्ट्रीमर्स तो गेमिंग नहीं करते अच्छे स्ट्रीमर गेमिंग नहीं करते भाई. टॉप स्ट्रीमर कौन है इंडिया का? गेमर होगा कोई, मुझे नहीं पता कौन है. मुझे भी नहीं पता. भाई सही. ओह, इस डोमेन में कोई एग्जिस्ट नहीं करता क्या? आज से स्ट्रीमिंग शुरू कर दे, ये पॉडकास्ट नहीं कर नहीं, दे. तन्मय भट्ट रिएक्शन स्ट्रीम की बात कर रहा है ना तू? रिएक्शन स्ट्रीम होगी ना वो तो. हाँ. You are not doing reaction stream. I You are don't doing know what the fuck everything. I'm doing. You are doing everything मैं on the नंगा stream. नाच छोड़ के सब कर रहा हूँ स्ट्रीम पे. और टाइटल नहीं डाल रहा. चिल स्ट्रीम टाइटल होता है. chill live stream करूँगा, night. I'll choose that. हाँ, ठीक है. तो stream से is basically I think it also gives you a avenue to interact with your community It does. that you are It does. creating It from does. all It these does. three things. तो guys, इसका निष्कर्ष ये था कि कंटेंट क्रिएटर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है. तो कृपया करके नीलेश जेटली के चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉट नोइंग पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें. In all seriousness, content creators are like the only people who do so much hard work and provide nothing to the society. Everyone who does something provides something. भाई जो plumber है, he's providing ऐसे something. कैसे कह सकते हो तुम मेरे पॉडकास्ट के बारे में? I am providing nothing to the society. And I'm sure जितने भी भाई क्या कहते हैं जो वो होता है political analyst, जितने भी लोग intellectuals हैं, I'm providing nobody gives a fuck. We are all gonna die. Fuck off. तो that's the निष्कर्ष from my end. मैं पॉडकास्ट से रोस्ट करने वाला था, बट चल ठीक है, किसी और टाइम करेंगे. चल करेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. Thank you for Guys, having if you're sticking around till this, again follow Nilesh, subscribe to Nilesh. Nilesh की लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो. He talks to you. He abuses you also. Nilesh पैसे लेके अब्यूज भी करता है. बिल्कुल. Thank you so much for watching this. Subscribe.